सब कुछ इसी बात पर आश्रित है। फंसा हुआ वो है जिसके लिए बहुत सारी बीमारियां हैं और फिर उन बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं। लिखिए 100 बीमारियां, 100 बीमारियां, और उन 100 बीमारियों का एक नाम अज्ञान। फिर लिखिए 100 दवाइयां और 100 दवाइयों का एक नाम ज्ञान। ज्ञान माने ही आत्मज्ञान। अज्ञान माने भी अज्ञान नहीं, अज्ञान माने भी गलत आत्मज्ञान। अध्यात्म में जब ज्ञान की बात होती है तो उसका अर्थ ही होता है स्वयं को जानने से। तो दोनों ही आयामों में एके पश्यते या एकम पश्यते सपश्यते। अज्ञानी की निशानी ही यही है कि वो कभी इस समस्या पर विचार कर रहा होगा, कभी उस समस्या पर, और कभी इस दवाई इस मार्ग पर, कभी उस दवाई उस मार्ग पर। उसके देखे हो रही एक समस्या और वो उसका संभावित उपचार, या ये रही एक समस्या और ये रही इसके 3 संभावित उपचार। इतनी सारी अलग अलग समस्याएं हैं और उनके सबके अलग अलग उपचार हैं, और कई बार एक ही समस्या के 5-7 अलग अलग उपचार हैं। ना अलग अलग समस्याएं हैं, ना अलग अलग उपचार है। सारा अध्यात्म चारों तरफ से एकत्रित होकर के, एकीकृत और घनीभूत होकर के इस शब्द में आ जाता है, एक। एक, यही ज्ञान है और कुछ नहीं ज्ञान है। 50 समस्याएं हैं ऐसा तो अज्ञानी भी जानता है। समस्या है ये भर जानना कोई ज्ञान की बात नहीं है। समस्या है ही नहीं, ये तो है ही घोर अज्ञान। पर समस्या है इतना भर जानने से भी ज्ञान का कुछ निश्चित नहीं हो गया। जब पहले तो ये पता हो कि समस्या है और दूसरे समस्याएं नहीं हैं। सबसे तगड़े नशे में वो है जिसके तो समस्याएं ही नहीं है। मौजा ही मौजा, कोई समस्या है हाँ, जस्ट चिल ब्रो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। फिर जिंदगी झटका मारती है ऐसे दुलत्ती पड़ी जबड़े पे, तो फिर हाँ नहीं समस्याएं तो हैं, हाँ ठीक है, पर वो समस्या उस वजह से है और ये समस्या इस वजह से है। वो समस्या ऐसे मिट जाएगी, ये समस्या, अरे वो इंसान मेरी जिंदगी में है, वो परेशान कर रहा है, उसको हट जाएगा तो समस्या मिट जाएगी। उसके बिखरे हुए चित्त में समस्याएं भी बिखरी हुई हैं और समाधान भी। सबसे नीचे जिसकी समस्या नहीं है, उससे ऊपर वो जिसके पास बिखरी हुई समस्याएं हैं। एक समस्या ये है कि प्रमोशन नहीं हो रहा, एक समस्या ये है कि बच्चे को सही कॉलेज नहीं मिल रहा, एक समस्या ये है कि पड़ोसी शोर बहुत मचाता है, और एक समस्या ये है कि अरे ये क्या है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है। एक समस्या ये है कि पंडित जी पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं, सस्ता वाला पंडित मिलेगा कहीं। और ये सब कितने अलग अलग तरह की है। एक है प्रमोशन नहीं हो रहा, एक है कि बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, पड़ोसी परेशान कर रहा है। कितनी अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। ये दूसरा तल है, इसको समस्याएं तो हैं। और फिर तीसरा वो है जो कहता है एक है समस्या। हो गया। अभी तक हमने समस्याओं के ही तलों की बात करी है, समाधान का कोई तल नहीं होता। समाधान का कोई तल नहीं होता, समस्याओं के ही तल होते हैं। जिसने कह दिया एक ही है समस्या, समाधान बहुत होंगी समस्याएं तो बहुत होंगे समाधान। जिसको दिख गया एक ही है समस्या, वो कैसे कहेगा कि बहुत है समाधान। या हो सकता है। तो एक समस्या हो गई जब, तो एक समाधान भी हो गया ना। फिर एक समस्या एक समाधान। और क्या है समाधान? आत्मज्ञान। कृष्ण कह रहे हैं आत्मज्ञान की शुरुआत दोनों ओर से हो सकती है। बहुत तुम आत्ममुखी आदमी हो तो तुम शुरुआत ही रमण महर्षि की तरह कर दोगे कि मैं कौन हूं। बढ़िया, बहुत अच्छा। हर कोई होता नहीं आत्ममुखी। हम में से बहुत लोग शुरुआत करते हैं अपनी कामना से, संस्कार ही सारे बहिर्मुखी होते हैं। फिर कोई समस्या नहीं। तुम सचमुच अगर कर्ममुखी हो, तुम्हारा पूरा चित्त ही कर्मोन्मुख है, तो भी कोई समस्या नहीं। तुम कर्म के साथ ही ईमानदारी कर दो, ठीक है, क्योंकि कर्म तुम
कामना खातिर ही तो करते हो, और तो कोई वजह नहीं कर्म करने की। कामना हटा दो तो कर्म कहाँ करेगा कोई। तो तुम अपनी कामना के प्रति ही सत्यनिष्ठ हो जाओ, क्या चाहता हूं कैसे मिलेगा, तो भी बात बन जाएगी। अंधा कर्म बस मत करो, तो भी तुम पाओगे कि तुमको कर्म को आंखें देने के लिए आना तो ज्ञान की ओर पड़ेगा। या तो ये है कि तुम सीधे ज्ञान से ही शुरुआत कर दो, ऐसा जरा मुश्किल है। बहुत कम लोग होंगे ना जिनको स्वतः ही ये प्रश्न उभरे कि ये चक्कर क्या चल रहा है, मैं कौन हूं, कहां से आ गया, कहां को जा रहा हूं, ये मैं क्या वस्तु होता है। ऐसा नहीं होता। इस मामले में ज्ञानी का मार्ग थोड़ा दुरूह होता है, क्योंकि शुरुआत ही मुश्किल होती है। वहां शुरुआत में क्या दिया जाता है कि अबाउट टर्न, घुस जा अपने भीतर, क्या कर रहा है जरा नजर डाल, पकड़ के रख, निष्पक्ष हो जा। तो वहां शुरुआत ही मुश्किल होती है। यानी कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अगर कामना का मार्ग है तो भी कुछ बिगड़ नहीं गया। ज्ञान से नहीं शुरुआत कर रहे, किससे शुरुआत कर रहे हो, कामना से। और कामना माने कोई नई अलग या बड़ी चीज नहीं, कामना माने हमारा साधारण प्राकृतिक जीवन, कि आंखें जाकर के वहां गोलगप्पे बैठ गई हैं, नाक सूंघ रही है कि समोसा कहाँ तला जा रहा है, ठीक है ना, चित्त लगा हुआ है मुनाफा कहाँ पे हो जाएगा, पैसा कहाँ पे रखा है, ये सब साधारण जो जीवन होता है। बोले अगर ये भी है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी कामनाएं तुमसे कर्म कराती हैं, या ये कह दो कि कर्म होता ही कामना की पूर्ति के लिए है। तो अगर तुम कर्म के मार्ग पर भी हो तो ये जानना तो चाहोगे ना कि इससे कामना पूरी हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए पता करना पड़ेगा कि कामना क्या चाह रही है। ऐसे थोड़ी कि कामना बस एक भीतरी रासायनिक आवेग भर है और पीछे पीछे चलती है। कुछ कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कि कामना पूरी हो जाए, तो पहले पता तो हो कि कामना क्या है। कुछ कर रहे हो कामना की खातिर, तो पहले पता तो हो कामना क्या है। हाँ, और जब ये पता करने निकलते हो कि मुझे सचमुच चाहिए क्या, हाँ, तो ये भी पता करना पड़ता है कि कामना कार कौन है, किसको है वो कामना, किसको है वो कामना। नहीं समझे। कामना है अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदने हैं, आप जाएंगे दुकानदार के पास तो सबसे पहले पूछेगा, अच्छा लड़का है कि लड़की, कितने साल का है, मोटा है कि पतला, लंबा है कि छोटा। तो कामना की पूर्ति के लिए ये आवश्यक है ना कि जानो कि कामना किसको है। अच्छा चलो, अभी तो ये अपने बच्चे की बात हो गई तो थोड़ा सा फंसोगे। अपने लिए चाहिए, अपने लिए फोन किया, ठीक है, किसी गारमेंट शोरूम में, कपड़े की दुकान में, हाँ मैं कपड़े की मुझे बड़ी ललक है, ललक नहीं हवस है, कपड़े भिजवाओ कपड़े। तो ये सब पूछेगा ना आपसे, फिल इन द फॉलोइंग फॉर्म, जेंडर, और बिना पूछे ही स्त्री और पुरुष को कपड़े भिजवा दे, ऊंचाई कितनी है, शरीर का आकार कैसा है, उम्र क्या है, ये सब बातें पूछेगा ना। तो कामना पूरी हो इसके लिए कामनाकार के बारे में जानना पड़ता है ना। नहीं स्पष्ट हो रहा है, एकदम घुस जाने दीजिए भीतर। कामना नहीं पूरी हो सकती अगर पता ही नहीं कामना किसको है, किसकी है, किसके द्वारा कामना करी जा रही है। तभी तो जिसके द्वारा कामना की जा रही है उसी के अनुरूप तो कामना का विषय होगा ना, तभी कुछ पूर्ति की संभावना बनेगी। नहीं, 80 साल के बुढ़े आदमी को 2 साल की बच्ची का झबला भिजवा दिया तो उसकी कौन सी कामना पूरी होगी, वो झुंझला और जाएगा क्या मेरे साथ। मुझे अपना कुछ रूप स्वरूप पता हो तब तो मुझे पता होगा ना कि कौन सा विषय मेरी कामना पूरी करेगा। जब मैं जानता ही नहीं मैं कौन हूं तो मैं कुछ भी अपने लिए मंगवा लेता हूं। लगभग ऐसी सी बात है कि फोन किया रेस्टोरेंट में और बोल रहे हैं हाँ कुछ भी भेज दो, और रख दिया, और उसने कुछ भी भेज भी दिया और कहीं भी भेज दिया। आपका पेट भर जाएगा। जैसा आपने फोन किया था वैसे ही उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, प्लेस नहीं डिस्पैच कर दिया। इधर से क्या बोला, कुछ भी भेज दो। उसने ऑर्डर रिसीव किया और अपने शेफ को बोला ओए कुछ भी भेज दे कहीं भी, तो उसने कुछ भी भेज दिया और कहीं भी भेज दिया। आपकी भूख मिट गई। कामना पूर्ति के लिए सर्वप्रथम क्या पता होना चाहिए, कामना कार का क्या हिसाब है। तो अगर आप कर्म का मार्ग भी पकड़ेंगे तो ज्ञान पे आना पड़ेगा। तो एकम पश्यति सपश्यति, कर्म को भी ज्ञान से एक होना पड़ेगा, नहीं तो कर्म वही हो जाएगा, हाँ कुछ भी भेज दे भाई। तुम चप्पल भेज दी है उसने, चप्पल 2 प्याजा, चप्पल के 2 पट्टे होते हैं ना, दोनों पे प्याज बांध के भेज दिए। और सचमुच तुम्हारी भूख बेटा इसी से मिटनी है, खाओ चप्पल। समझ में आ रही बात। तो ज्ञान से शुरुआत कर लो तो क्या बात है। नहीं भी ज्ञान से शुरुआत कर रहे, कोई नहीं ज्ञान से शुरुआत करता, छोड़िए ना। व्यर्थ का अहंकार है ये भी सोचना कि कोई भी आरंभ से ही ज्ञानी हटाओ ज्ञान मार्गी भी हो सकता है। नहीं हो सकता। ये इंद्रियां अनुमति देती हैं क्या आत्मज्ञान की। पैदा हुए थे तो अपने भीतर देखा था मैं कौन हूं, कहां से आ गया, ये कौन सा लोक है, हे देवी आप कौन है, हम कौन है। ये इस तरह प्रश्न करा किसी से, कुछ नहीं।
तो ज्ञान मार्ग से तो कोई नहीं शुरुआत करने वाला, हमेशा शुरुआत तो दूसरे ही मार्गों से होगी। आकर्षण का मार्ग, कभी समर्पण का मार्ग, कभी कामना का मार्ग, कभी कर्म का मार्ग, जितने भी तरीके के हो सकते हैं, माने सारे के सारे ले दे करके इंद्रियों के मार्ग, ले दे के सारे सारे प्रकृति के मार्ग, शुरुआत तो उन्हीं मार्गों से होगी, है ना। देखो, कर्म का मार्ग, प्रकृति का मार्ग, योग का मार्ग, ये सब कर्म, भक्ति और योग, ये तीनों प्रकृति के मार्ग हैं। कर्म तो है ही प्रकृति में, योग में शुरुआत ही शरीर से होती है, वो भी हो गया प्रकृति में, और भक्ति में भी आप यही कहते हो कि वहां पर कोई है जो मेरी कामना पूरी कर देगा, तो वहां भी द्वैत आ गया, तो वहां भी प्रकृति है। शुरुआत तो इन्हीं मार्गों से होती है। कोई कर्मयोगी होगा, कोई हठ योगी होगा या राजयोगी होगा, और कोई भक्ति योग से होगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये सब घूम फिर करके जब तक एक नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं देखा। जिसने एक देख लिया उसी ने देखा। अदा है, स्टाइल है बोलने की। एक देखा तो देखा, और एक नहीं देखा कुछ नहीं। जुन्नू एकम पश्यते स पश्यते। कभी आप बोलते हो ना मैंने देखा, आई सॉ, आई ऑब्जर्व, अपने आप से यही पूछा करो, एक देखा क्या? 100 तो कैमरा भी देख लेता है, 100 तो पशु भी देख लेता है। इंसान होता है वो असली जो 100 में एक को देख पाए। एक समस्या एक समाधान। और हम कह रहे हैं एक समाधान बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब 100 समस्याएं घट करके एक रह गई तो समाधान तो अपने आप ही एक ही बचा ना। वास्तव में समाधान ये नहीं है कि जो एक समस्या बची है उसको कैसे सुलझाया जाए। समाधान की शुरुआत यहां से नहीं है कि 100 समस्याओं को एक कर दिया, आप जो एक समस्या बची उसका समाधान कर दो। समाधान ही यही है कि 100 समस्याओं को एक समस्या कर दो, यही समाधान है। तभी हमने कहा था समस्याओं के 3 तल होते हैं, समाधान का कोई तल नहीं होता। अपने जीवन की 100 समस्याओं को एक समस्या कर दीजिए, समाधान हो गया, यही समाधान है। इसके आगे कोई समाधान नहीं होता। ये मत सोचिएगा कि पहले 100 समस्याओं को एक समस्या तक लेके आओ और फिर उस एक समस्या का समाधान ढूंढो। एक समस्या तक ले आए तो आगे कोई समाधान नहीं ढूंढना है, समाधान हो गया। जिसने 100 समस्याओं को एक देख लिया उसका समाधान हो गया। अब उसके लिए बहुत स्पष्ट होगा कि जितने अलग अलग ये मार्ग हैं वो सब मार्ग ले दे करके मेरे लिए हैं, अहम के लिए ही हैं। समझ रहे हो बात को? कर्म किसके लिए है? भक्ति कौन करता है? तो सब मार्गों के केंद्र में कौन बैठा है? योगी भी क्या बोलता है? मेरी मुक्ति। वहां मुक्ति नहीं, वहां समाधि की बात होती है। वहां जो आखिरी चरण होता है वो समाधि। तो समाधि भी किसको लगनी है? मुझे। भक्त बोलता है मुझे भगवान में लीन हो जाना है। किसको लीन हो जाना है? तो ये जितने भी मार्ग हैं, हम बार बार बोलते हैं ज्ञान ही इनकी आंख है, ज्ञान ही इनका प्राण है। जो भी मार्ग ज्ञान से अभी भिन्न है, अन्य है, वो मार्ग अंधा है। चाहे वो कर्म का हो, भक्ति का हो, योग का हो, कोई और हो। बहुत सारे आप मार्ग बता सकते हो। तंत्र का मार्ग बता सकते हो, या भारत से बाहर जितनी साधना पद्धतियां विकसित हुई आप वैसा कोई मार्ग बता सकते हो। आप ज़ेन का बता सकते हो, आप सूफियों का बता सकते हो। कोई मार्ग हो दुनिया का, अगर वो ज्ञान से अभी भिन्न है तो वो अंधा है। ये आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर मैं भक्त भी हूं तो भगवान से किसको मिलना है? बोलो मुझे। अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरी स्थिति क्या है तो मिलने कौन जा रहा है भगवान से? यहां तक कि आप बोलते हो मेरे भगवान, अगर अपना ही नहीं पता तो किसके भगवान? ठीक है ना। भगवान से मिलने की भी आवश्यकता इसलिए क्योंकि मैं दुख में हूं, मैं संकट में हूं। अगर न स्वयं का पता तो फिर कैसे स्वयं के दुख या संकट का पता? जो अपनी हालत से परिचित नहीं वो कैसे जानेगा कि वो दुख या संकट आदि में है? तो फिर भगवान से मिलने की भी उसको क्यों अभिप्सा होगी? सब मार्गों के केंद्र में श्री कृष्ण यहां पे कह रहे हैं सांख्य और कर्म अलग अलग नहीं है। माने सीधा है, ज्ञान अगर कर्म माने जिंदगी नहीं बन रहा है, जिंदगी माने कर्म ही ना, लगातार कुछ ना कुछ कर ही रहे हो। ज्ञान अगर जीवन नहीं बन रहा है तो तुम बिखरे हुए आदमी हो, तुम चूर्णित व्यक्ति हो। और तुम्हारा कर्म अगर ज्ञान से नहीं आ रहा है तो तुम अंधे आदमी हो। मैंने पहली स्थिति में ये क्यों कहा कि तुम चूर्ण हो, चूरे हो, बिखरे हुए हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिस्से हैं जिसमें से एक हिस्सा ज्ञानी बना बैठा है और दूसरा हिस्सा कर्म का है जिसको ज्ञान से लेना देना नहीं। ज्ञान कितना हुआ ये कैसे नापेंगे? जिंदगी में है या बस खोपड़ी में है? समझ में आ रही बात? ये सांस में है या बस स्मृति में है?
और कर्म प्रकाशित और सशक्त है कि नहीं, ये कैसे नापेंगे? उसके केंद्र में ज्ञान है कि नहीं। ज्ञान को कैसे नापोगे? ज्ञान कर्म बना कि नहीं? कर्म बना या बकबक बना? ज्ञानी बकबक बहुत करते हैं। सबसे प्रबल उदाहरण इधर है। तो एक तो वो ज्ञानी होते हैं मुंह वाले ज्ञानी, पा 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 पा। और एक वो ज्ञानी है जो न भी बोले तो उसकी जिंदगी देख के बता दोगे कि इधर कुछ है, इधर करुणा भी दिख रही है, निष्कामता भी दिख रही है, साहस भी दिख रहा है, सहजता भी दिख रही है। तो ज्ञानी हो कि नहीं ये अपनी बकबक से मत नाप लेना, अपनी जिंदगी को देखना। इसीलिए बोलता हूं बार बार, फेस द मिरर, आईना देखो, जिंदगी बताओ, या बस इन शब्दों को ही उछालते रहोगे हमेशा। और कर्म सच्चा है कि नहीं ये कैसे नापोगे? मान लो तुम्हारी जो सारी निष्ठा है वो कर्म के प्रति है। बहुतों को लगता है कि जिंदगी माने काम करेंगे, तो चलो ये भी ठीक है, कृष्ण मना नहीं कर रहे उसके लिए, लेकिन कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म भी ठीक तभी है जब वो ज्ञान से अनन्य हो। हे अर्जुन, सांख्य और कर्म अलग अलग नहीं होने चाहिए, वो अभिन्नता ही सच्चाई है। सांख्य माने ज्ञान। तो ज्ञान सच्चा है कि नहीं देखो कर्म बना कि नहीं, कर्म सच्चा है कि नहीं देखो उसके केंद्र में ज्ञान है कि नहीं। दो नहीं होने चाहिए। एकम पश्यते स पश्यते। न 100 समस्याएं न 100 समाधान। जितनी समस्याएं अलग अलग दिख रही हों उनके अलग अलग विषयों से दृष्टि हटानी है, समस्याओं के अनुभोक्ता पर दृष्टि डालनी है, एक दिख जाएगा। अच्छे से पकड़िएगा, ये नहीं मुझे तो बहुत अलग अलग समस्याएं हैं, मुझे दिख नहीं रहा कि वो समस्याएं एक कैसे हैं। वो समस्याएं एक बिल्कुल वैसे हैं जैसे साइकिल का पहिया इतनी सारी तीलियों के होते हुए भी एक होता है। साइकिल के पहिए में कितनी तीलियां होती हैं? बहुत सारी, पर वो सारी की सारी एक केंद्र से जुड़ी होती हैं। कोई गिनने लगेगा तीलियों को तो तिल गिनता रहे। वैसे ही हमारी भी सारी समस्याओं के विषय अलग अलग होते हैं, पर उन विषयों से एक समस्याग्रस्त संबंध बनाने वाला अहम एक ही होता है। जैसे साइकिल के पहिए की धुरी वही है जो जैसे तीलियों के माध्यम से परिधि से रिम से संबंध बना रही हो। ये पड़ोसी बड़ा बदमाश है, ऐसा किसको लगता है? मुझको। और मेरा बच्चा बड़ा नालायक है, ये भी किसको लगता है? अब लगेगा कि दो बहुत अलग अलग समस्याएं, एक तो पड़ोसी बदमाश है और दूसरा लौंडा नालायक निकल गया। कोविड आया था, उसमें जितनी मौतें हुई थी, फर्टिलिटीज, उसमें कहते थे कि जो प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटी होती है तो होती हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत साधारण सी खांसी से मर जाए, कोविड हुआ चौथे दिन मर गया, तो कहते थे इसको तो माने भी कैसे कि कोविड से मरा है। ये इतना खस्ता हाल था भीतर से कि जरा सी इसकी हालत और खराब हुई, इसको 4 बीमारियां और लग गई। तो इसीलिए कुछ देशों ने अपने यहाँ पे जो मौतें हुई फर्टिलिटीज, उनकी संख्या ही बहुत कम बताई, और उनके पास कुछ हद तक एक वाजिब तर्क था। वो बोले ये आदमी पहले से ही बहुत बीमार था, असली बीमारी तो अपने अंदर रखे हुए था, इसको हर तरह की बीमारी थी। कहते हैं कि अगर आप 75 साल से ज्यादा की उम्र के थे और उसकी अपेक्षा अगर आप 25 से कम उम्र के थे, तो कोविड से मरने का आपका खतरा 50 गुना बढ़ जाता है। तो बताओ क्या आप कोविड से मरे? आप तो पहले ही बहुत कमजोर थे ना। अब किसी को ये लग गई बीमारी की कुछ भी, किसी को हो सकता है कि त्वचा का कोई रोग हो, किसी को किडनी का कोई रोग हो, किसी को कुछ हो, वो पहले से है, क्योंकि आप बहुत कमजोर आदमी हो। उस अवस्था में आपको थोड़ा सा कोविड हुआ नहीं कि आप लुढ़क गए। कैसे कहें कि आप कोविड से मरे हो? कैसे कहें कोई बाहरी विषय आपकी समस्या है? आप भीतर से बहुत कमजोर हो, आप पहले से बहुत कमजोर हो। वो पड़ोसी नहीं होता, कोई और पड़ोसी होता, आपकी उससे भी नहीं पटनी थी, आपकी किसी से नहीं पट सकती। ये लड़का हो कि कोई लड़का हो, आपके 5 बच्चे होते, आपको पांचों बदमाश लगते। आपको अपने ही नहीं, अपने भाई के बच्चे ही बदमाश लगते हैं। आपको दुनिया भर के सारे बच्चे बदमाश लगते हैं, आपकी नजर में आप भी बदमाश हो। तो हम कैसे कहते हैं कि बदमाशी कहीं बाहर बैठी हुई है? मैं कितना भी समझा लूं, इसको सचमुच देखने के लिए ईमानदार प्रयास आपको ही करना पड़ेगा।
क्या सचमुच समस्याएं हमसे बाहर हैं? क्या सचमुच कुछ भी हमसे बाहर है? चल इसको ऐसे समझो, मैं कई तरीकों से प्रयास करूंगा बात कुछ घुसे। अगर हम वैसे ना हो जैसे हम हैं, तो क्या हमारी समस्याएं भी वही होंगी जो अभी हैं? अगर हम वैसे ना हो जैसे हम हैं, तो क्या हमारी समस्याएं ऐसी होंगी जैसी अभी हैं? वो वहां पे है, मान लीजिए वो वहां पे है, मान लीजिए वो बार है, उसको थोड़ा पकड़िए, करो भाई इनको, देखो तुम समझ क्या रहे हो, तुम क्या टाइपिंग कर रहे हो उस पर, यहाँ क्या चल रहा है, तुम अपने में ही मगन। देखो समस्या इनकी 100 समस्याएं हैं। चलिए इसको उठाइए जरा, पकड़िए, ये हत्था है जिसको पकड़ के लटकना है, ये वाला यार इधर। देखो बेचारों को कितनी तकलीफ हो रही है, ये पाइप नहीं हत्था है, ये जानबूझ के लगाया, ये हैंडल बार है जिससे कि इन्हें सहारा मिल सके, हम मान रहे हैं ऐसा। उस पर थोड़ा लटकिए, पकड़िए पूरा अच्छे से पकड़िए, देखो क्या हो रहा है इनका, पूरा नीचे तक उठ गए। ठीक है, अब आप आइए विवेक जी। ये क्या हुआ? ये तो समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है, समस्या ही गायब हो गई। आप आइएगा। हाँ, अब ये इन्होंने लगाया है, यतेन जी ने, इनको धमकाइए कि तुम जैसा नाकाबिल आदमी नहीं देखा, ये तुमने क्या फिटिंग करी है? बोलिए बोलिए, कितना गलत लगा दिया आपने, कितना गलत लगा दिया। कुछ बात समझ में आ रही है? समस्या वहां है ऊपर या समस्या यहां है नीचे? समस्या वास्तव में कहीं नहीं है, प्रकृति है जिसने कोई ठेका नहीं ले रखा किसी के भी अनुसार होने का। प्रकृति सर्वथा जीव निरपेक्ष है। प्रकृति के लिए आप एक बूंद हैं, एक बुलबुले हैं, वो ना आपका भला चाहती है ना आपका बुरा चाहती है। आइए बैठिए, धन्यवाद। समझ रहे हो बात को? आप किसी, अब यहां तो हम बाहरी आकार की ऊंचाई की बात कर रहे हैं ना, कद की, बाहरी कद की बात कर रहे थे, तो यहां आपको साफ साफ दिख गया। जैसे बाहर हमारी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ आकार होते हैं, वैसे भीतर भी हमने जो आकार लिया है बना, उसका क्या नाम है? अहंकार। अहंकार क्या है? भीतर का आकार। अब बाहर के आकार में तो कुछ तथ्य है, अब होंगे मान लो 5 11 6 1 कुछ होंगे, ये तो फिर भी एक तथ्य है, पर भीतर का जो आकार है वो पूरी तरह से वेदांत कहता है प्रातिभासिक है, माने काल्पनिक है। और सारी समस्याएं, ये कहिए 99% समस्याएं बाहर के आकार के लिए नहीं होती, भीतर के आकार के लिए होती हैं। लेकिन हम दोष किसको देते हैं? बाहर की स्थिति को। वो यदि समस्या है तो सिर्फ उसके लिए है जिसका एक विशेष आकार है, तो वो नहीं समस्या है, आपका आकार समस्या है। और आपका आकार कहां है? भीतर। और क्या है? पूरी तरह से काल्पनिक। तो बाहर उसको समस्या काहे को बोल रहे हो? कल्पना ध्वस्त कर दो ना, उसको बार बार समस्या बोलकर गरियाने से क्या अच्छा है? ये कल्पना हटा दो तो समस्या बचेगी नहीं। और चूंकि ये कल्पना है भीतर, शेष अभी, जीवित अभी, तो एक वही नहीं समस्या रहेगी, और भी बहुत समस्याएं रहेंगी, बहुत समस्याएं रहेंगी, बहुत बहुत सारी। समझ आ रही है ना बात? वो बेचारे लटक गए थे। अब दोषी कौन है? जिसने उसको, अरे जिसने उसको वहां लगाया वो तुम्हारा दुश्मन नहीं था, और वो तुम्हारा प्रकृति न दुश्मन है न दोस्त है। प्रकृति सर्वथा जीव निरपेक्ष है, वो ना आपका भला चाहती ना बुरा चाहती। इसीलिए प्रकृति में जिस ईश्वर की कल्पना या अवधारणा की जाती है, दयामयी, करुणामयी, गॉड द मर्सीफुल, वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। यदि हम प्रकृति को ही ईश्वर बोलना चाहते हैं तो ठीक बात है, कोई समस्या नहीं उसमें। आप कह सकते हैं कि भाई प्रकृति ही ईश्वर है, बोला जा सकता है, लेकिन फिर यह मत कह देना कि ईश्वर दयालु या कृपालु है। वो हिंसक भी नहीं है, वो क्रूर भी नहीं है, पर वो कृपालु भी नहीं है, वो निरपेक्ष है। ठीक वैसे जैसे सागर अपनी हर लहर के प्रति निरपेक्ष होता है। उठी तो उठी, गिरी तो गिरी। इसीलिए फिर लोगों को बड़ा सवाल रहता है, अगर ये सृष्टि ईश्वर ने रची है तो वो छोटे छोटे बच्चों को मरने क्यों देता है? क्योंकि यदि प्रकृति ही ईश्वर है तो ईश्वर ना अच्छा है ना बुरा है, मात्र निरपेक्ष है। लोग कहते हैं, अभी वो भयानक हत्याकांड हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद बहुत लोगों का आया कि हम पहले मानते थे ईश्वर को, हम नास्तिक हो गए। अगर ईश्वर सचमुच है तो वो अपनी पृथ्वी पर ऐसे क्रूर जघन्य अपराध क्यों होने देता है? अगर ईश्वर सचमुच है तो पृथ्वी पर पाप है ही क्यों? ऐसे आते हैं ना बड़े प्रश्न, कहते हैं अरे बाप रे बाप,
ये गजब के धार्मिक प्रश्न है, इनमें कोई धार्मिकता नहीं है, ज्ञान है इन प्रश्नों में। कोई थोड़ा भी समझदार व्यक्ति होगा वो प्रश्न नहीं करेगा। इन सब प्रश्नों के पीछे ये मान्यता है कि ऊपर कोई बैठा हुआ है, गॉड द ग्रैंडफादर, अच्छा आदमी है, बढ़िया, और उसने पृथ्वी वृथ्वी बनाई है, ऊपर से बैठ करके वो सब अपने नन्हे मुन्नों की देखभाल कर रहा है। क्या को करेगा, क्यों करेगा? और वो कौन सा ईश्वर होगा जो इतने मूर्ख किस्म के लोग पैदा करेगा? इतनी घटिया उसने प्रजाति पैदा करी है इंसान की, ये कौन सा ईश्वर होगा? वो कौन सा ईश्वर होगा जो देख रहा है ऊपर से बैठ के कि एक के बाद एक प्रजातियां ही विलुप्त हुई जा रही हैं? 99% लोग अत्याचारी, क्रूर, हिंसक, अज्ञानी होते हैं। सचमुच हम क्या ये कह सकते हैं कि कोई ईश्वर है जिसने अपने रूप में मनुष्य को पैदा करा है? यदि मनुष्य वास्तव में ईश्वर के रूप में है तो मनुष्य इतना मूर्ख क्यों है? 99% कम से कम मनुष्य, तो वो सब बेकार की बात है। आप मान सकते हैं बिल्कुल कि ईश्वर है, प्रकृति को ही ईश्वर कह सकते हैं आप, प्रकृति का ही सारा खेल चल रहा है, उस नाते प्रकृति ईश्वर है, पर वो बिल्कुल एक निस्पृह, निर्मम, निरपेक्ष ईश्वर है जिसे इस दुनिया के हालचाल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि सागर को कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा बुलबुला बना और कौन सा बुलबुला मिटा। तुम बनते रहो, तुम मिटते रहो, सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रही बात आप इसको? सब समस्याएं आपके लिए हैं और आप अकड़ के बैठे हुए हो, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। वैसे अब जाड़े आ रहे हैं, जाड़े आ रहे, ठंड बहुत लगती है, मैं सुबह सुबह बाइक चलाता हूँ, मुझे दस्तानी चाहिए। मैं ये हूँ, मैं यो हूँ, यो ऐसे ही होता है ना, तो मैं ये नहीं हूँ, मैं यो हूँ और मुझे दस्ताने चाहिए। इनकी पहली दुकान है, दस्ताने दीजिए, ऐसा दस्ताना चाहिए जो ऐसे में फिट हो जाए, दीजिए। दस्ताना चाहिए, ये क्या बता रही हैं आप? है ए दुकान चलाएंगी, ऐसे बिजनेस करेगा तू? हट रहे, यो दस्ताना दो, दस्ताना, ये सब बेकार है। एक तो ये महिला है, लेडीज का तो बिजनेस में आना ही बंद होना चाहिए। अपन बता रहे है, इधर कुछ नहीं होता इनके। कस्टमर आया था सुबह सुबह, दस्ताना मांगा, था नहीं। माने दुनिया बुरी है, दुकानदार बुरा है, लेडीज बुरी है, लेडीज की बुद्धि नहीं होती, पर अपन क्या रहेगा? अपन तो यो ही रहेगा। ये मैं हूं भीतर, अभी बाहर का आकार है आपको दिख रहा है, पर भीतर से हम सब यही होते हैं, यो। मैं ऐसा ही रहूंगा, और जो इसमें फिट नहीं हो सकता वो समस्या है ससुरा। इस नाप का दस्ताना कहीं बनता ही नहीं तो दुनिया समस्या है, मैं नहीं समस्या हूं। मैं कौन हूं? मैं तो यो हूं। हाँ, ये है कुछ, ये लखनऊ के नवाब ही रह गए, ये बिजनेस करेंगे, इनका बिजनेस चलेगा। सुबह सुबह आया था मैं इनको देने के लिए बिजनेस, कुछ नहीं मिला, यो। हाँ भाई आप बताइए, यो यो 30 समस्याएं मिल गई मुझे एक के बाद एक, और 30 को मैंने अलग अलग नाम दे दिया। ये महिला है, इस नाते इन्हें बिजनेस करना नहीं आता। ये नवाब है, इस नाते इनका धंधा ठप हो गया। इनका कुछ और, इनका कुछ और है, ये तो लटक ही गए थे, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। 30 अलग अलग समस्याएं हैं, बस कौन समस्या नहीं है? यो। ये यो समस्या नहीं है, बाकी सब समस्या है। 30 समस्याएं नहीं है, एक समस्या है, क्या? यो। सीधे हो जाओ, ये 30 समस्याएं मिट जाएंगी। ये सब अच्छे लोग हैं, कोई बुराई नहीं है इनमें, ये बुरे लोग नहीं है, इस अर्थ में बोल रहा हूं, अच्छे हैं ना, अच्छे हैं ना बुरे। अच्छा हमें कोई तभी लगता है जब उससे स्वार्थ सिद्धि हो रही हो, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अच्छे लोग हैं, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, निष्पक्ष निरपेक्ष हो जाओ, लोग हैं, प्रकृति है, सब बैठे हुए यहाँ पे जीव हैं, बुलबुलें, अच्छे नहीं हैं बुरे भी नहीं है, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। पर तुम यो बन के घूमोगे तो सब समस्याएं ही समस्याएं। पहले तुम्हें यो बनना, ऊपर दस्ताना चाहिए। कैसे कोई बनाए ये दस्ताना, और कल कोई तुम्हारे लिए ऐसा दस्ताना बना भी दे तो तुम कुछ और हो जाओ, तुम यो से वी हो जाओ और बोलो ये देखो, ये कैसे, क्या बिजनेस करेगा तू? कस्टमर का तू माइंड नहीं समझता। यो 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 क्या क्या तो होता है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, सब कुछ तुम कर दो एक के बाद एक, और तो उसके हिसाब से कोई दस्ताना लेके आएगा तुम्हारे लिए। और फिर कोई इस तरीके का एक जबरदस्त तुम्हारे लिए, क्या बोले उसको, मल्टी यूज दस्ताना बना भी दे तो उसकी कीमत भारी पड़ेगी। तो वो समस्या इसलिए क्यों लुटेरा है। ये देखो, ये बिजनेस के नाम पे लूटने आई हैं। अब वो अपनी ओर से मेरी सारी मांगे पूरी करते हुए कि इसमें भी फंस जाए, इसमें भी फंस जाए, इसमें भी फंस जाए, इसमें भी फंस जाए, सब फंसाने के लिए वो ले आई। और मेरे देखिए क्या हो गई, ये लूटने के लिए आई हैं। अब जब तुम 100 तरह की मांग रखोगे, कोई उसमें इतना करके लाएगा तो पैसे तो लेगा, तो वो लुटेरा हो गया। सब समस्या ही समस्या है, बस यो समस्या नहीं है। मैं तो ऐसे ही चलता हूं, यो।
ये हम है। कहते हैं ना गधे के सर से सींग गायब हो गए, वो गायब नहीं हुए थे, वो यो बन गए थे। पहले ऐसे थे गधे के सर पे सींग, फिर वो यो बन गए। समझ में आई बात? एक ही समस्या है दुनिया में, क्या? इधर। और एक ही समाधान है, ये जान लेना कि एक ही समस्या है। एकम पश्यति स पश्यति। जिसने ये जान लिया उसका ज्ञान कर्म बन जाता है, माने सांख्य योग कर्मयोग हो जाता है। और अगर वो कर्मी है तो उसके कर्म के मध्य में ज्ञान प्रतिष्ठापित हो जाता है। सबसे मूर्ख वो होते हैं जो अलग अलग मार्गों को लेकर के झगड़ते हैं। 18 अध्याय भगवत गीता के, 18 योग हैं, तुम पकड़ लो, तुम्हें जो पकड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकम पश्यति, सब मार्गों को एक मार्ग देखना। और जिसने सब मार्गों को एक मार्ग नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। एकम पश्यति स पश्यति, एक देखा तो देखा, इसका अर्थ यह भी है ना कि अगर बहुत सारा देखा तो अंधे हो। जो बहुत देख रहा है, विविधताएं देख रहा है, वो अंधा है। कोई आपके सामने बहुत एक जबरदस्त प्रश्न लेकर के आ जाए, ये साहित्यिक प्रश्न है, गूढ़, बिल्कुल आध्यात्मिक, क्या भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है कि ज्ञान मार्ग? उसको बोलो मार्ग, ग माने गच्छति, भाग नहीं तो मार खाएगा। जिसको अभी भक्ति और ज्ञान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं वो मारी खाने लायक है, और तुम नहीं भी मारोगे तो जीवन उसको मारेगा। मार्ग अलग अलग नहीं है, वही बात यहां कह रहे हैं श्री कृष्ण। यहां उन्होंने दो मार्गों के लिए बोला है बस। कौन से दो मार्गों के लिए? ज्ञान और कर्म। अभी हम आगे बढ़ेंगे भगवत गीता में। हर अध्याय अपने आप में एक योग के नाम से संबोधित है। हर अध्याय में प्रत्यक्ष परोक्ष वो यही बात कहेंगे कि सारी बातें एक हैं, सारा ज्ञान एक है। मैं आप लोगों से कितनी बार बोलता हूं, गीता के 700 श्लोक एक हैं, दुनिया भर का सारा बोध साहित्य एक है। और जिसको वो एकता दिखाई नहीं दे रही उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप श्री कृष्ण को सुनते हैं, संत कबीर को सुनते हैं, आचार्य नागार्जुन को सुनते हैं, लाओ त्ज़ु को सुनते हैं, आपको इन चारों में, आप नचिकेता के साथ भी रहते हैं, आपको इनमें सब में अगर एक ही बात नहीं दिखाई दे रही। मैं बीच बीच में अन्य विद्वानों के, दुनिया के अन्य दर्शनों की भी आपसे बात उल्लेख करता रहता हूँ, इन सब में आपको एक बात नहीं दिखाई दे रही, मुझे एक भारी चूक हो रही है। गीता में अभी हम 5वें में चल रहे हैं, आपको दूसरे अध्याय चौथे अध्याय में एक बात नहीं दिखाई देती, समझिएगा भारी चूक हो गई, बड़ी गड़बड़ हो गई। आप कह रहे कर्म संन्यास कर्म योग तो अलग अलग बात है, अरे फंस गए, कुछ नहीं समझ में आया। वेदांत में भी आप खड़े होकर के कहते हैं नहीं ये ऐसी बात, ये वैसी बात, ये वैसी बात, ये अद्वैतवाद द्वैतवाद अलग, विशिष्ट अद्वैतवाद आ गया, ये कुछ नहीं, सब गड़बड़ है। अद्वैत यदि सत्य है तो द्वैत उसमें समाहित होगा। अद्वैत की बात ही यही है कि वो द्वैत का विरोध करता ही नहीं है। अद्वैत में जो व्यवहारिक तल है, जिसकी अपनी बहुत बड़ी महत्ता है, क्योंकि व्यवहारिक तल से होकर ही पारमार्थिक पर पहुंचा जा सकता है। अद्वैत का जो व्यवहारिक तल है वो द्वैत ही है। द्वैत पर चले बिना और द्वैत को जाने बिना अद्वैत संभव ही नहीं है। तो अद्वैत में द्वैत का पूरा पूरा सम्मान है। द्वैत माने ये दुनिया, ये द्वैतात्मक जगत, जीव और जगत, यही तो द्वैत है ना, मैं और ये संसार। हमने अभी भी यही बोला था, समाधान कुछ होता ही नहीं है, समस्याओं को ठीक से जानना ही समाधान है। तो इसी तरीके से जीव और जगत का सही रिश्ता ही मुक्ति है। मुक्ति अपने आप में कुछ होता ही नहीं, पारमार्थिक तल अपने आप में तो कुछ है ही नहीं। आत्मा का वैसे ही जैसे अपने आप में कोई अस्तित्व तो नहीं है। या तो आप ये बोल दीजिए कि इस कलम का अस्तित्व, या कह दीजिए कि आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा वो जो अस्तित्व से भी अतीत है, अस्तित्व भी जिसके आगे छोटी बात है, उसको आत्मा बोलते हैं। तो आत्मा की प्राप्ति नहीं करनी होती। अहम और जगत का जो रिश्ता है, अहंकार और संसार का, उसको ही जिसने साध लिया वो आत्मस्थ हो गया। ये बहुत सूक्ष्म बात है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं? द्वैत और अद्वैत अलग नहीं है, संसार और मुक्ति अलग नहीं है। अहम ने संसार से ही सही संबंध बना लिया तो हो गई मुक्ति। मुक्ति माने ये थोड़ी है कि चिड़ैया बन के जाके किसी आकाशीय पेड़ पर बैठ जाओगे और बोलोगे कि उपनिषद में है ना, 2 चिड़िया होती हैं, एक फल खाती है बस, दूसरी निहारती है, मैं निहारने वाली चिड़िया हूं, च्यूं च्यूं। च्यूं च्यूं बोलने के लिए भी एनर्जी लगी होगी, एकदम ही ऊर्जा ना हो तो च्यूं च्यूं की जगह बस हाय हाय बचेगा। फल नहीं खाओगे तो चियाओगे कैसे? तो बेकार में कल्पना सागर में गोते मत मारो। ये दुनिया है और जब तक तुम जीव हो तुम्हारे लिए दुनिया ही सब कुछ है। तमीज से जीना सीख लो, यही अध्यात्म है। इधर उधर उड़ने के ख्वाब छोड़ दो, ना भविष्य में उड़ने के, ना अगले पिछले जन्म में उड़ने के। जीवन ही मुक्ति है।
जीवन और मुक्ति को भी एक जानो, एकम पश्यति। जीवन ही मुक्ति है, जो मुक्ति जीवन में नहीं वो मुक्ति कल्पना मात्र है। एकम पश्यति, एक करो दोनों को, एक करो। संबंधों में ही अनासक्ति रखनी है, संबंध ही अनासक्ति है। डिटैचमेंट और रिलेशनशिप अलग अलग बात नहीं है, रिलेशनशिप ही डिटैचमेंट है। गजब बात हो गई। हाँ ऐसे ही है, एकम पश्यति। हमारे यहां दो तरह के धुरंधर हैं, एक वो जो रिश्तों में ऐसे गोता मारे रहते हैं जैसे दो सुअर इकट्ठे कीचड़ के अंदर घुस के लथपथ हो रहे हो एक साथ, कि कीचड़ सुअर नंबर 1 और सुअर नंबर 2 तीनों अभिन्न हो गए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन कहां शुरू होता है कहां खत्म होता है। ये आमतौर पर हमारे संबंध होते हैं। सोचा एक का कान है तो दूसरे की पूंछ खिंच गई, दोनों अभिन्न हो गए हैं। यार हम दोनों दो जिस्म, एक जान और आधा दिमाग है। यार आप भी क्या करते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है ना, वैसे पूरा करो, 2 1/2 और 1/4 कुछ और जोड़ो तो फिर ऐसे आगे बढ़ा लेना। वो नहीं होता। एक तरफ तो वो जो संबंधों में ही कीचड़ की तरह लोटे पड़े हैं, और दूसरे वो जो कह रहे हैं कि हम तो परिव्राजक हैं, ग्रह त्यागी हैं, सुना ना, ग्रह त्यागी अल्पाहारी, छोड़ छाड़ के बैठे। नहीं, तुम संसार से त्याग लेकर के त्याग को अपना संसार बना चुके हो, तुम अभी भी संसारी हो। संसार से त्याग ले लिया तो त्याग को संसार बना लिया है। समझ रहे बात को? किसी को बहुत किसी विषय से आसक्ति है तो किसी को विषयों को छोड़ने से आसक्ति है। जैसे आपने डाला था ना निसर्गदत्त महाराज का अभी कुछ ही दिन पहले कम्युनिटी पर, कि वो जब लोगों से बात भी कर रहे होते थे तो वो उस वक्त भी बैठे बीड़ी फूंक रहे हैं, तो एक से रहा नहीं गया, वैष्णव आदमी बेचारा, उसने बोल दिया, बोला आई सी यू आर टू अटैच्ड टू सिगरेट्स। तो उसको बोलते हैं आई सी यू आर टू अटैच्ड टू रेनुंसिएशन। आपने ही तो ढाला था अभी वो पूरा महीने भर पहले, 15 दिन पहले। समझ में आ रही बात? संबंधों में ही त्याग है, एकम पश्यते। जो संबंध को छोड़ रहा है वो छोड़ने को संबंध बना रहा है। जीव के पास छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। जीव को तो संबंधित रहते हुए ही सन्यासी होना पड़ेगा, संसार और सन्यास को एक करना पड़ेगा। एकम पश्यते। मैंने आज से पहले कभी काव्यात्मक अर्थ में संस्कृत का प्रयोग नहीं करा, आज पहली बार करा है। वो भी आपके पास से गया, उधर बैठा था, चाय पी रहा था, मैंने कहा आज संस्कृत थोड़ी खिलानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी कुछ आदत ऐसी है कि जब मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं बावला हो जाता हूँ, मैं नाचने नाचने लग जाता हूँ। तो आज जो बात उन्होंने कही है एकम पश्यति स पश्यति, वो ऐसी ही थी। मैंने कहा ये तो मैं रखूंगा, ये नहीं छोड़ी जा सकती। अब नहीं समझ में किसी को संस्कृत आती हो तो 4 सीधे साधे शब्द सीख लो, बात ऐसी जबरदस्त है कि छोड़ नहीं जा सकती। समस्या भी एक, समाधान भी एक, आत्म भी एक और अध्यात्म भी एक। मत करो मूर्खता कि ये मार्ग और वो मार्ग, हम फलाने मार्गी हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अरे कोई मार्ग ले लो यार, हर मार्ग के केंद्र में बस होश रहे कि इस मार्ग से मेरा रिश्ता क्या है। क्योंकि एक मार्ग लेने का मतलब होता है कि एक संसार चुन लिया, वो मार्ग अब आपका संसार है या संसार का हिस्सा है। तो ठीक वैसे जैसे संसार के सब विषयों से हमें हमारे संबंध का होश होना चाहिए, वैसे ही आप क्या मार्ग ले रहे हो आपको इसका होश होना चाहिए। आपका उदाहरण के लिए एक कोई ऐसे ही फर्ज कीजिए आपने मार्ग चुन लिया भोजन मार्ग, हो सकता है होता भी होगा, कौन जाने। इतना पुराना इतिहास है अध्यात्म का और इतने अलग अलग क्षेत्रों में चला है कि कभी ना कभी किसी न किसी ने भोजन मार्ग करा होगा। भाई भोजन को त्यागने का मार्ग तो होता ही है ना, अल्पाहारी मार्ग, उपवासी मार्ग, ये सब तो होते ही है। तो विशेष कुछ खाने का मार्ग भी होता ही होगा। अब अघोरियों के यहाँ मांस भक्षण होता है कच्चा, तो ऐसे किसी ने कुछ बनाया होगा। अब आपने भोजन मार्ग ले लिया, ले लो ले लो, वो भी कृष्ण अनुमत है। बस ये देख लो उस भोजन के साथ रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मार्ग भोजन की तरह ही आपकी कामना का ग्रास हो रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मार्ग आपने नहीं, आपकी अंधी कामना ने चुना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधी कामना ही अलग अलग मार्ग बन के सामने आ जाती है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग अलग मार्ग बनाए ही अलग अलग कामनाओं के आधार पर गए हैं? ये सोचना अच्छा नहीं लगता क्योंकि सोचने में तकलीफ होती है। तो अगर अच्छा सोचो नहीं तुम भक्त बन जाओ, क्योंकि सोचोगे तो कोई ऐसी बात भी सामने आ सकती है जो तुम्हें तोड़ देगी। तो तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम अपना जो लड्डू पकौड़े वाला मार्ग है वो पकड़ लो। अब ये भक्ति को लड्डू पकौड़े की चीज बना देंगे। इन्हें सोचने में तकलीफ होती है तो इनके लेखे भक्ति क्या हो जाएगी? नाचना गाना, कि लड्डू खाओ, नाचो गाओ, जय 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 करो, भग जाओ। इनके लिए भक्ति का यही अर्थ रह जाएगा ना। तो तुम्हारे मार्ग से रिश्ता क्या है ये याद रख लेना। कोई मार्ग चुन लो, तुम खिलौना मार्ग भी चुन सकते हो। और पक्का बताते हैं, अगर तुम खिलौने के प्रति अपने रिश्ते में होशमंद हो पाओ तो खिलौना मार्ग ही मुक्ति बन जाएगा। और अगर कोई इस पर रिसर्च करे तो निकाल के ला सकता है कि ऐसा हुआ है दुनिया में फलानी जगह पर फलानी शताब्दी में कि फलाने लोगों ने या किसी एक व्यक्ति ने ये खिलौने के माध्यम से ही पार कर दिया। हाँ, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि बचपन में मुझे गुड़िया से खेलना अच्छा लगता था तो बड़ी होकर के मैंने गुड़िया को ही अपनी देवी बना दिया और उसको लगी पूजने। ऐसे में कुछ नहीं मिलेगा, ये मार्ग कहीं नहीं जाता। ये भीतर गोल गोल घूमता है। ज्यादातर जो हमारे साधना के और अध्यात्म के मार्ग होते हैं वो ऐसे होते हैं, भीतर गोल गोल घूमते हैं। हमारे ही भीतर से ही उठते हैं और भीतर ही गोल गोल घूमते हैं और हम कहते हैं मैं फलाना मार्गी हूं। स्पष्ट हो रही है बात? आदर्श स्थिति तो ये होती कि जब सब कुछ मेरे लिए है, मेरे ही दुख से शुरू होता है और मेरी ही मुक्ति पर खत्म होता है, तो मैं सीधे सीधे स्वयं को ही जानने लग जाता, खेल खत्म हो जाता। पर वो काम मुश्किल होता है क्योंकि ये शरीर जो है ये इस तरीके से संकल्पित नहीं है, इसकी अभिरचना वैसी है नहीं। आम आदमी को आप जीने के लिए 10,000 साल दे दो तो भी बहुत मुश्किल है कि वो मुड़ करके खुद को देखेगा और एक सीमा से ज्यादा जान पाएगा, नहीं जान पाएगा। हाँ, अगर आप 10,000 साल दे दोगे तो दुनिया को बहुत जान जाएगा क्योंकि उसे बहुत समय मिल गया अनुभव करने का, प्रयोग करने का। पर उसके सारे अनुभव, सारे प्रयोग किस दिशा में होंगे? बाहर की दिशा में। आप 10,000 साल बाद भी उसे पकड़ोगे तो स्वयं को लेकर के अज्ञानी ही होगा। स्वयं को जानो, इसके लिए तो या तो बड़ी जबरदस्त प्रतिभा हो प्रकृति की दी हुई, या फिर अनुकंपा हो गुरु की या ग्रंथ की, तो ही होता है। तो विरल है। आग्रह नहीं है कि उसी मार्ग पे चलो। किस मार्ग पे? ज्ञान पर। हम कह रहे हैं तुम खिलौना मार्ग पकड़ लो, तुम पकौड़ा मार्ग पकड़ लो, तुम जलेबी मार्ग पकड़ लो, तुम्हें जो मार्ग पकड़ना हो मार्ग, सब मार्ग ले दे करके कामना के ही मार्ग हैं। बस तुम उस मार्ग से संबंध होश का रखो, संबंध होश का रखो। ये दुनिया भर में रहा है कि धर्म की जगहों में, और आज से नहीं हमेशा से, धर्म की जगहों पर बहुत कुछ ऐसा रखा जाता है जो भौतिक और ऐन्द्रिक आकर्षण का होता है। उदाहरण के लिए, ठीक, और खुशबू, और सबसे ज्यादा जो होता है आप उसका नाम ही नहीं ले रहे हो, बोलो। आर्किटेक्ट। दुनिया गरीब रही है बहुत। आज तो फिर भी ऐसा है कि दुनिया में कुपोषण और भुखमरी के स्तर बहुत नीचे गिर गए हैं। अभी कुछ ही दशकों पहले तक आधे से ज्यादा कुल दुनिया की आबादी भुखमरी या फिर कुपोषण का शिकार थी। और ये कोई एक शताब्दी की बात नहीं है, ये हमेशा से था। और ये नहीं कि बस एशिया की बात है, यूरोप में भी ऐसा था। अगर आप आज से 1000 साल 1200 साल पीछे चले जाएं तो यूरोप में भुखमरी एशिया की, विशेषकर भारत की अपेक्षा ज्यादा थी। क्या होगा? आपके पास एक ही तरीका है उत्पादन का, खेती, और हाँ, और खेती बहुत सारे प्राकृतिक संयोगों पर आश्रित है। और बीच बीच में प्लेग वेग फैल जाता है, इसकी दवाई तो छोड़ दो, आपके पास उसका डायग्नोसिस, निदान भी नहीं होता है। बहुत खराब हालत थी उस समय पर। धर्म द्वारा लोगों को आकर्षित करने का एक बड़ा जरिया भोजन ही था। दिखाई दे रहा है कि धर्म की ओर जाते हुए भी हमारे मार्ग कैसे कामना के ही मार्ग हैं। बढ़िया भोजन इनको दो, ये आ जाएंगे। तथाकथित नास्तिक आदमी भी आ जाएगा, बस भोजन दे दो, मुफ्त का हो
और बहुत स्वादिष्ट हो, और उसको भी हो सकता है ये लगे कि मैं तो धर्म की खातिर जा रहा हूं, तुम धर्म की खातिर जा ही नहीं रहे हो। स्थूल तल पर भोजन प्रसाद ये सब, सूक्ष्म तल पर धार्मिक होने का नैतिक अभिमान, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं संडे को चर्च जाता हूं, मैं फलाने दिन ये करता हूं अपने देवालय जाकर। धर्म की दिशा कामना की ही दिशा रही है। जब तक जिस भी मार्ग पर चल रहे हो उससे अपने रिश्ते को नहीं देखोगे, माने नहीं पूछोगे कि क्यों चल रहे हो उस मार्ग पर, तब तक मार्ग अंधा मार्ग ही रहेगा। कोई धार्मिक व्यक्ति मिले, उससे मत पूछो तुम कौन से मार्गी हो, पहले से ही निश्चित है वो अंध मार्गी है। क्या ज्ञान मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो, कोई पूछने से फायदा क्या है? अंध मार्गी हो और मार्ग भी नहीं है तुम्हारा। कोई यूं ही आधे नशे में पहाड़ से फिसलता हुआ नीचे को चला आ रहा हो, उसने कोई मार्ग चुना है? ये कोई मार्ग है? नशा, रात और फिसलन भरी ढलान, इसको मार्ग बोलते हैं? मार्ग में कोई चयन होना चाहिए ना, थोड़ा होश तो होना चाहिए। फिसल रहे हो तुम किसी ढलान पर, इसको मार्ग थोड़ी बोलते हैं। ज्यादातर लोगों की धार्मिकता ऐसे ही होती है, वो किसी मार्ग पर यूं ही अंधे फिसल रहे हैं, फिर कोई अपने आप को फलाना योगी बोल देता है, कोई फलाना कुछ बोल देता है। कोई मार्ग नहीं है, ऐसे ही है। और उसी तरीके से जैसे आप धर्म के क्षेत्र में फिसल रहे होते हो, वैसे ही हर क्षेत्र में आप किसी से पूछो। अब जैसे हमारे यहाँ पर इतने सारे देवी देवता हैं, किसी को कोई पसंद है, बड़ी छूट है। एक मामले में अपनी संस्कृति बड़ी उदार है, सबको अपने हिसाब से देवी देवता चुनने की पूरी छूट है, और उसमें भी ये नहीं कि तुम एक ही चुन सकते हो। मोनोथीस्टिक, पैनथीस्टिक, पैनथीस्टिक। कोई बोल सकता है कि मुझे बस महादेव पसंद है, कोई बोल सकता है नहीं महादेव के साथ साथ मुझे विष्णु जी भी पसंद है, कोई बोल सकता है नहीं महादेव विष्णु तो ठीक है पर गणपति भी, और कोई बोल सकता है मैं तो कण कण में ईश्वर को देखता हूं। सब चलेगा, सब चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि तुमने अपने आराध्य को चुना कैसे? सुनने में बुरा लग सकता है, बुरा लगे तो क्षमा करिएगा, पर वैसे ही चुना जैसे हमने अपनी जिंदगी में बाकी सब कुछ चुना। चुना ही नहीं, चुना ही नहीं। जिस क्षेत्र में है वहां गणपति ज्यादा माने जाते हैं, तो मैं भी मानता हूं। मैं छोटा बच्चा था तब से मेरी दादी महादेव को पूजा करती थी, तो मुझे भी शिव बहुत अच्छे लगते हैं। बंगाली हूं तो काली का भक्त। बड़ा मुश्किल होगा कि अर्जेंटीना के थे और दुर्गा की भक्ति करते हैं, हैं? जैसे जिंदगी में सब कुछ संयोगवश है, वैसे ही हमारी धार्मिकता भी संयोगिक है। यहां भी वही बात है कि देखो कि कैसे तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ है उसके पीछे बस एक कारण है, एकम पश्यति, और उस एक कारण का क्या नाम है? संयोग। जिसने देख लिया कि मेरा तो सब कुछ ही संयोगिक है, मैं जिसको अपना परमात्मा बोलता हूं मेरे जीवन में वो भी संयोगिक है, उसको समाधान मिल गया। कोई आ रहा है काबुल से, मैं उससे पूछूं हाँ भाई तूने उपनिषद पढ़े हैं, तो अन्याय हो जाएगा। वो उपनिषद नहीं पढ़ेगा, ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन वो काबुल में पैदा हुआ था। संयोग की बात, उसने चुना नहीं। हमारे जीवन में सब कुछ तो संयोगिक है। तो जितनी चीजें हैं, जितने विषय हैं, उनको क्यों अलग अलग नाम भी दें? S1 S2 S3 बोल दो बस। अच्छा नुन्नू का क्या नाम है? S1। उसकी बहन आई है सुन्नी, तेरा क्या नाम है? S2। तीसरा आ रहा है, उसका भी कुछ नाम ले लो, पुन्नू, वो S3। S1 S2 S3। ये धनिया कैसी आई तुम्हारी जिंदगी में? S0। वैसे ही हमारी धार्मिकता, हमारी आस्था भी संयोगिक है, क्योंकि अहम लगातार किसका गुलाम रहता है? संयोगों का। 100 में एक को देखो, और हम कण कण में नारायण को देखने की बात नहीं कर रहे, हम समाधान की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं तुम इतना ही कर लो कि 100 समस्याओं में एक समस्या को देख लो, समाधान हो गया। हम ये भी कह रहे हैं कि तुम जिन मार्गों को समाधान समझते हो उन मार्गों को भी समस्या जैसा देख लो।
कि 100 मार्ग समाधान के वास्तव में 100 मार्ग समस्या के हैं, तो भी समाधान हो गया। क्या आप ये प्रयोग करना चाहेंगे कि अपनी अलग अलग तमाम तरह की समस्याओं को लिखें और देखें कि कैसे उन सारी समस्याओं का वजूद आपके ही भीतर कोई है उसके लिए है? चलिए किसी को ले लेते हैं, वही एक है जो उसको नहीं छू पा रहा। उसके लिए एक समस्या तो यह है कि जो फिटर था ये गलत आदमी था और इसने साजिश करी है। ये जरूर CIA मोसाद वगैरह की साजिश है कि मेरा अपमान करने के लिए इसको इतना ऊंचा लगा दिया गया, क्योंकि अगर मैं बच गया तो मैं पूरी पश्चिमी सभ्यता को मिटाने वाला अवतार था। तो मुझे हीन भावना से ग्रस्त करने के लिए इन लोगों ने इतना ऊंचा फिट कर दिया ताकि मैं अपने 5 फुट के कद को लेकर के एकदम हीन भावना में आ जाऊं और ये पश्चिमी सभ्यता की तरह से बच जाए। तो एक तो ये समस्या है। अब ये यहाँ से जाते हैं जूता खरीदने के लिए, उसने बोल दिया किट सेक्शन उधर है, वहां जाओ भाई। तो अभी ISI की साजिश है, ठीक है। ये एक अजीब सा कोलैबोरेशन है जिसमें मोसाद और ISI एक साथ काम कर रहे हैं। और अहंकार किसी का किसी से भी कोलैबोरेशन करा सकता है, गठजोड़। अब ये कहीं भी कुछ भी है। टिकट विंडो में खड़े हुए हैं तो इनसे आगे वाला था, उसको टिकट दे दिया। जितनी देर में इन्होंने हाथ उठाया कि विंडो की ऊंचाई तक पहुंचे, उतनी देर में उसने पीछे वाले का टिकट काट दिया। भाई कि वो इस हाइट पे बैठा है, टिकट विंडो में दिख ही नहीं रहे। और बहुत सारे काम हो सकते हैं। वॉशरूम में गए, वहां दुर्घटना हो गई। कितने तरीके काम हो सकते हैं ना। वहां पे उसी समय पर बास्केटबॉल टीम के सदस्य आए हुए थे, उनको दिखाई नहीं दिया कि घुटनों के तल पे कौन खड़ा है। तो उन्होंने तो ऐसे जैसे सर उठा करके सब खड़े होते हैं। लड़कों की आदत, नीचे देख ही नहीं रहे कि बेचारा टीटू। दुनिया पूरी खराब है। जिसने इस बास्केटबॉल के खेल का आविष्कार करा वो रावण का वंशज था। एक नया पुराण रचूंगा, ठीक। अभी बात देख रहे हो, तुम्हारे एक आकार की वजह से कैसे दुनिया भर की 100 समस्याएं तुम्हारे लिए खड़ी होती हैं, और सबको तुम अलग अलग मोटिव एट्रीब्यूट कर दोगे। सबको बता दोगे कि ये मेरे खिलाफ इस वजह से है, ये मेरे खिलाफ उस वजह से है। तुम जैसे हो तुम वैसे ना हो, तो कोई भी तुम्हारे खिलाफ तुमको क्यों लगता। और पूरी दुनिया को अपना दुश्मन मानने की बजाय तुम एक बार स्वयं को क्यों नहीं देख सकते। मैं जितने भी उदाहरण दे रहा हूं उसमें से कोई भी उदाहरण परफेक्ट नहीं है, पर मैं प्रयास कर रहा हूं कि कभी इधर से पकड़ पकड़ के आपको जो देखना है उसकी तरफ प्रेरित कर सकूं। बात आ रही है समझ में? भीतर जब वो गहन गंभीर समस्या मौजूद होती है जिसका नाम है अहंकार, तो बाहर तो समस्याओं की लंबी सूची होती है। कोई हद ही नहीं बाहर कितनी समस्याएं आप खड़ी कर लोगे, और उनमें से कोई भी समस्या निर्वैयक्तिक नहीं होगी। हर समस्या पर्सनल प्रॉब्लम होगी। समस्या ये नहीं होगी कि क्लाइमेट चेंज है, समस्या ये होगी कि मेरे घर में बहुत गर्मी है। पर्सनल ईगो, पर्सनल प्रॉब्लम्स। कोई अगर मिले जिसको बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम से समस्या नहीं है, निष्काम समस्याएं हैं अगर दिख रही तो बहुत अच्छी बात है। अब करुणा उठेगी, क्योंकि जो समस्याएं दिख रही हैं आपको अपने लिए नहीं दिख रही हैं, जगत के लिए दिख रही हैं। ये तो बुद्धत्व हो गया। गड़बड़ तब है जब बहुत सारी समस्याएं और सारी समस्याएं व्यक्तिगत हैं, मेरे लिए हैं। हाँ इसने मुझे डरा दिया, वो मेरा दुश्मन है, वो मुझे छीना झपटी कर रहा है, वो नोचना चाहता है, वो धोखा दे रहा है। ये सब जिसको जितना ज्यादा लग रहा है कि दुनिया व्यक्तिगत रूप से उसकी दुश्मन है, वो उतना ज्यादा अपनी समस्या, अपना दुश्मन अपने भीतर लिए घूम रहा है। उस एक दुश्मन को देख लो, इतने सारे दुश्मन मिट जाएंगे। एक कम पश्यति। भीतर के एक दुश्मन को देख लो, बाहर के सारे दुश्मन मिट जाएंगे। हो रही है बात स्पष्ट? अब दिख रहा है कि ये जो बात है आज, ये लगभग बिल्कुल वही बात है जो बुद्ध ने बोली थी, और जो बात उपनिषद ही बोलते हैं। अपने मित्र आप हो, अपने दुश्मन आप हो। 100 दुश्मनों का एक दुश्मन अहंकार, 100 दोस्तों का एक दोस्त अहंकार को देख लेना। सर क्वेश्चन नहीं है, अवलोकन ही है। जब ये इसकी बात है, मेरी भी हाइट 5'5", 5'6" के अराउंड है, और मैं बाइक लेने गया था। तो अब जो एक्चुअली ADVs आती है उनकी हाइट बहुत हैवी होती है, 845 mm सीट हाइट वगैरह होती है, 850 कुछ। तो
मैंने जानबूझ के मतलब फिर तो मुझे जो कंफर्टेबल थी वो लोअर सीटेड की बाइक मैंने चूज़ की, और फिर मैं तर्क बनाता गया कि ये जो 845 वाली है इसका सर्विस कॉस्ट हाई है, इसके तो मेंटेनेंस सेंटर ही नहीं है, मतलब स्टेबल भी होती अनस्टेबल भी होती है। फिर उसके मतलब वही सीटिंग कंफर्ट नहीं है, पिलियन कैसे आएगा, मतलब वही हज़ार रीज़न जैसे ये था वैसे वही अवलोकन था क्वेश्चन। कृष्णमूर्ति का बड़ा प्यारा वक्तव्य है। वो कितना सीधा, कितना सरल। इतनी सरलता तभी आती है जब बहुत गहरे हो जाते हो। ऐसी सरलता से किसी बच्चे ने बहुत छोटी सी बात बोल दी हो। किसी ने पूछा व्हाट्स योर सीक्रेट, बोले आई डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। इतनी सी बात, इसमें सब कुछ नहीं है, पर्सन है ही नहीं। आप जिसको पर्सन बोलते हो, व्यक्ति, जीव, वो तो शून्य है। तो जो हो रहा है बस वो प्राकृतिक है, बहाव है। वो मेरे लिए थोड़ी हो रहा है, बस हो रहा है। मैं उसमें कहीं नहीं हूं। एक शरीर है भैया, उसका कद है 5.5 फीट, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरा क्या लेना देना? जैसे तू देख रहा है कि इस आदमी का कद छोटा है, मैं भी देख रहा हूँ इसका कद, और छोटा बड़ा भी क्या बोलूं, बेकार की क्या तुलना की बात इसमें है। इतना, दिस इज इट, बस हो गया। देयर इज नोबडी टू टेक थिंग्स पर्सनली हियर। इसी पे कंटिन्यूटी था सर, कि जो हम कबीर साहब से ही पढ़ते हैं कि एक साधे सब सधे, बस बस, बहुत बढ़िया, वही बहुत बात आ रही बढ़िया, है। बस बस, बहुत बढ़िया, बहुत। जब ऐसा होने लगे कि गीता का श्लोक पढ़ो और संतवाणी याद आ जाए, तो समझ लेना कि कृष्ण आशीर्वाद दे रहे हैं, अच्छा है। वो थोड़ी होता है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि गए थे और ऐसे कृष्ण प्रतिमा के नीचे सर रखा तो ऊपर से फूल गिर पड़ा, तो ये आशीर्वाद है। फिल्मों में ऐसे ही दिखाते हैं। हमारा लोक धर्म को फिल्म धर्म बोलना भी बॉली धर्म, हाँ, बॉली धर्म। ज्यादातर लोगों ने अपनी धार्मिकता कहाँ से सीखी? अब उन्होंने उपनिषद तो पढ़े नहीं, उन्होंने पुराण भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। उन्होंने अपना धर्म कहाँ सीखा? बॉलीवुड से। तुम्हारा फिल्मी धर्म है। फिल्मी धर्म में ऐसे ही आशीर्वाद मिलता है। कैसे? हाँ, कि ऐसे जाके बैठे, ऐसे करे हुए हो, तभी फूल हाथ में गिर गया, ये झुके हुए। वो नहीं आशीर्वाद, ये आशीर्वाद है कि पढ़ रहे हो गीता और याद आ गए कबीर, ये आशीर्वाद है। यहीं पे रखिए उसको, जल्दी जल्दी होने दीजिए प्रवाह में। अच्छा जी, मुझे थोड़ी सी बात यहाँ ठहराव सी लगती है। और जैसे कि मैंने कोई परीक्षा दी और उसमें मेरा न्यूनतम अंक आया और मैं पास हो गया, और जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ जो मुझसे कम फेल हो गए, वो तो मेरा अहंकार कहता है यार इन्होंने तो पढ़ाई लाइक करी नहीं, कैसे बेकार लोग हैं। और जब मैं देखता हूँ जब बच्चे उस परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं और उत्तीर्ण हो गए, तो मैं कहता हूँ कौन सा महान काम कर लिया। मेरा अहंकार पूरा हो। इसमें बात मुझे ठहराव होती, फिर मुझे समझ में यहाँ पे अब खुद को देखने की बात आती ही नहीं है। तो ये बात कहाँ से कैसे आए कि खुद को देखा जाए? खुद तो खड़े ही है ना बीच में, मुझसे अधिक नंबर। ये कहाँ, किधर बैठे हैं आपके, किस तरफ बैठे हैं? ये सज्जन जो बैठे हैं सफेद शर्ट में, आपके किस तरफ बैठे हैं? सिर्फ क्या बोला? सिर्फ क्या बोला? ये थोड़ी बोला मेरे राइट साइड में। क्या बोला? ये बोलना भूल गए ना, मेरे राइट साइड में। वही है जिसको हम बोलना भूल जाते हैं। कहानी है द 10th मैन, पढ़िएगा। उसको ही गिनना भूल जाते हैं। नंबर ज्यादा आए हैं फलाने के, बोलो मुझसे ज्यादा आए हैं, राइट में नहीं है। अच्छा दीदी जी, ये किधर को बैठे हैं आपके? कि दोनों के राइट में कैसे हो गए यार? ये तो गड़बड़ हो गई। मैं उनसे पूछ रहा हूं कहां बैठे, तो क्या बोले? इनसे पूछ रहा हूं तो क्या बोले? दोनों झूठी बोल रहे हो। तो क्या मतलब है, वो राइट में है कि लेफ्ट में है? ना राइट में है ना लेफ्ट में है। प्रकृति में ना कुछ राइट में ना कुछ लेफ्ट में है। ईगो ही अपने आप को सेंटर बना लेती है। उसके देखे ये राइट में है, उसके देखे ये लेफ्ट में है। राइट वालों से पूछो तो आचार्य जी क्या है, कहेंगे लेफ्ट वाले हैं। और लेफ्ट वालों से पूछो कि ये आचार्य प्रशांत कौन है, तो क्या बोलते हैं? ये राइट वाला है। मैं ना लेफ्ट का हूं ना राइट का हूं। मुझे आ रही बात है। उसको भूल जाते हैं ना मैं, जबकि वही सब कुछ है, वही तो सब तय कर रहा है। ये बहुत साधारण सी बात है, पर जरूरी है इसलिए बोलना, क्योंकि कितनी भी साधारण हो, याद कहाँ रहती है? उसको याद रखा भी नहीं जा सकता, उसको बस लगातार जाना जा सकता है। ये कोई याद कोई कॉन्सेप्ट के तौर पे रट लो तो क्या हो जाएगा?
ठीक अभी जब ये बोला कि ये राइट में है, तो ये याद रखना कि सिर्फ मेरे राइट में है। ये तो उस मोमेंट की बात है, ठीक इसी पल की बात है। अभी ही जानना पड़ेगा मेरे लिए ऐसा है। बहुत बुरा आदमी है, उसके बच्चे भी यही बोल रहे होंगे क्या? ये जो सामने खड़ा है बहुत बुरा आदमी है, उसके बच्चे भी यही बोल रहे होंगे, तो बुरा मेरे लिए है, मेरे लिए। पर अहंकार अपने आप को एब्सोल्यूट सेंटर मानता है, तो ये नहीं कहेगा मेरे लिए बुरा है, वो ये कहेगा ही नहीं कि मेरे लिए, वो कहेगा बुरा है। जैसे कि जो सामने है वो एब्सोल्यूटली बुरा है, जबकि है सब कुछ रिलेटिव, रिलेटिव टू द ईगो। अहम अपने आप को आत्मा मानता है, इसका मतलब समझ गए ना? वो अपने आप को एब्सोल्यूट सेंटर मानता है, यही मतलब है। हम्म तो प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड ही है। तो कई बार मुझे लगता है कि मतलब गीता सत्र सुनता हूँ, मतलब रिवाइज करना होता है, रिवाइज कर लेता हूँ और ऐसा लगता है कि थियोरेटिकल लेवल पे मैं आंसर दे रहा हूँ और सही भी हो जाता है, बट फिर ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल तो आ नहीं रहा कई बार, लेकिन फिर भी आंसर सही हो जाते हैं, फिर नंबर भी आ जाते हैं। तो फिर लगता है कि इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज तो नहीं हो रही है। स्टैटिस्टिक्स है ना, एक ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन नहीं निकालते। ये स्टैटिस्टिक्स की बहुत साधारण सी बात होती है। लार्ज सैंपल स्पेस चाहिए होता है ना, लार्ज। कोई पीछे से वहां अंदर आए और दरवाजे के पास चचा घुसे हैं, मतलब रोहित खड़े हैं, और इनको, सिर्फ इनको देखा, और कोई फिर बाहर जाके बोले कमरे के अंदर टकले हैं, ठीक है? वो वहां दरवाजे से घुसा और दरवाजे के पास खड़े हैं, इनको देखा, आलसी आदमी। लार्ज सैंपल कलेक्ट करने की उसने मेहनत ही नहीं करी। एक को देखा और बाहर जाके कंक्लूजन क्या बताया दुनिया को? ये ऊपर हॉल में टकले भरे हुए हैं, और तभी आप उतर पड़ी और आप उतर पड़ी। तो वो कह रहा है ये कुछ नहीं है, झूठ है, ये गलत है, ऐसा नहीं, इन्होंने विग पहन रखी है, ये भी टकली है। क्योंकि मैं तो ईगो हूं, तो मैं तो एब्सोल्यूट सेंटर हूं। मैंने जो बोला वो निर्विवाद सत्य है, और मैंने जो बोला वो कैसे बोला? एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। एक टेस्ट में अच्छे नंबर आ भी गए तो क्या हो गया? लार्ज सैंपल रखो, टेक अ लॉन्ग टर्म एवरेज। 5 टेस्ट, 10 टेस्ट को लो, 20 टेस्ट को लो, 30 टेस्ट को लो, हर महीने 6 होते हैं। 2 महीने में आपका मूविंग एवरेज कैसा चल रहा है इसको देखो ना। एक जो सैंपल है वो तो एक्सेप्शन हो सकता है, होता ही है, हमेशा होता है। जिनको रक्तचाप की बीमारी वो भी जानते हैं, डॉक्टर जब आपका बीपी लेता है तो क्या करता है? पहले तो 2 महीने तक, उसके अलावा क्या सिर्फ वो एक रीडिंग में बता देता है इतना बीपी है? 2 3 4 रीडिंग्स लेता है वो भी। नहीं, ऐसा नहीं होता। बीच बीच में ये इस तरीके के आउटलाइंग स्कोर आएंगे, आउटलायर्स हैं ये। कभी बहुत अच्छे आ गए अचानक से, कभी बहुत बुरे आ गए अचानक से, उनको भाव नहीं देना है। कम से कम 5-10 टेस्ट को देखिए कि क्या चल रहा है, उसमें अपना पैटर्न डिटेक्ट करिए। ये परीक्षा अहंकार को सुलाने या फुलाने दोनों में किसी की नहीं होती, ये हमें अहम का तथ्य दिखाने के लिए होती है। परीक्षा वहां समाप्त नहीं हो जाती कि अब 1 घंटा हो गया और कट ऑफ। उस पेपर के साथ जीना होता है, बार बार वापस जाना होता है। अब तक आप अगर 20 या 25 परीक्षाएं दे चुके हैं तो उन परीक्षाओं का रिवीजन भी जरूरी है, जैसे सत्रों का रिवीजन। परीक्षाओं पर भी बार बार जाइए और देखिए कि उन प्रश्नों को देखने की दृष्टि बदली है कि नहीं बदली है। जिस प्रश्न को पहले जैसे देखा था, मान लीजिए 3 महीने पहले, क्या आज भी उस प्रश्न को वैसे ही देख रहे हैं? विचार यह है कि किसी दिन शायद ये जितनी परीक्षाएं हुई हैं इनमें से भी प्रश्नों को चुन चुन करके कोई अच्छी पुस्तक तैयार की जाए, और बहुत काम की होगी। या ये तक करा जा सकता है कि पुरानी ही पुस्तकों में जो संबंधित अध्याय हैं उनके साथ इन परीक्षाओं के प्रश्न लगा दिए जाए कि तुमने अगर ये प्रकरण समझ लिया है तो अब नीचे ये 6 सवाल हैं, इनके उत्तर दे लो। ये एक थोड़ा सा नया काम है जो अध्यात्म के क्षेत्र में हम कर रहे हैं, कि इतनी रिगरसली और इतनी फ्रीक्वेंटली, इतनी तीव्रता और इतनी आवृत्ति के साथ परीक्षण करना। नहीं तो आमतौर पर यह होता है कि सुन लो, गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारा काम है बस सुनना। और वो बात गलत भी नहीं है, सुनने में अगर उतनी तत्परता हो, उतना ध्यान हो, तो सुनना भी पर्याप्त हो सकता है, पर उतनी तत्परता या ध्यान होता नहीं है। तो उसकी जो कमी है वो हम परीक्षा से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इन परीक्षाओं का सत्रों जितना ही महत्व है। बहुत लोग सोचते हैं हमने सत्र सुन तो लिया, हमारा तो काम है जाकर के बस गुरुजी बोल रहे हैं तो हमने सब सुन लिया। ऐसे नहीं होता। सुनना और गुनना अलग अलग बातें होती हैं। तो परीक्षाओं का भी संकलन बना के रखिए। वो तो बना ही रहता है, वैसे ऐप पर पुराना सब रहता ही है, उस पर भी वापस जाइए, बार बार पूछिए क्या चल रहा है ये।
मुर्तजा जी। हाँ, मैं पिछले कुछ टाइम से मतलब ये प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे सेल्फ इंक्वायरी कि कुछ भी फ़ील होता है या एक्सपीरियंस होता है मैं किसको, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि केवल ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ इट विल ऑलवेज़ बी फॉलोड बाय थॉट। तो पहले ऐसा होता था कि आई विल जज दैट ऑब्जर्वेशन एंड द थॉट वुड बी लाइक कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए। फिर वो एक और नया फीलिंग की, मतलब पहले बस वो फ़ील होने के लिए बुरा लग रहा था, अब ये भी फ़ील हो रहा है कि बुरा लग रहा है और उससे फ्री नहीं हो पा रहा हूँ, ये भी बुरा लग रहा है। तो और एक लूप बन जाता था। तो फिर देन आई फाउंड इट वेरी यूज़फुल कि बस इतने पे रुक जाओ कि ये किसको फ़ील हुआ, ये किसको लगा ऐसा। और उससे ऐसा लगता है कि उस ध्यान उस अनुभव से हट के बस कहीं तो चला जाता है। बट फिर मुझे लगता है ये फिर मैं एक उस वैसे भी यूज़ करने लगा जैसे बहाने की तरह कि अदरवाइज़ कुछ ऐसा कोई चीज़ है जिससे मैं कोई फ़ियर है जिसको मैं अदरवाइज़ फ़ेस करता, आई ट्राई टू डील विद इट मेंटली ओनली कि किसको भय लग रहा है। तो आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और क्योंकि अगर केवल इसी को विधि मान के सारी चीज़ों पे अप्लाई करें तो देन आई वुड नॉट वांट टू फेस माय फियर्स आल्सो, आई वुड नॉट वांट टू स्टेप आउट एंड डू एनीथिंग। जैसे कई बार मुझे इन दोनों चीज़ों में विरोधाभास भी लगता है कि आप बोलते हैं केवल ऑब्जर्वेशन करो, तो अगर बिल्कुल ही केवल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो फिर जो सारी कई बार आप यू मोर इंस्ट्रक्टिव कि ऐसे करो वैसे करो, सो देन हु विल डू। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार ही बोल के कि किसको हुआ और हमको ज्ञान भी हो गया फिर अगली बार करना नहीं पड़ेगा कुछ। इस तो आप बहुत होशियारी से आधी बात सुन के आधी बात को गुम कर रहे हो ना। मैंने बोला है तुम्हारा काम है जानना, उसके बाद जो होता है उसको रोकना मत, स्वतः होगा। तुम्हारा काम है जानना और उसके बाद जो हो उसके आड़े मत आना। कहा है कि नहीं कि ज्ञान से सहज कर्म स्वयं उद्भूत होता है, ये कहा है। या ये कहा है कि जानो और जानने के बाद कुछ होने मत दो। और ज्ञान से अगर कर्म नहीं पैदा हो रहा तो तुमने जाना भी नहीं है। या इधर और थोड़ी है कि जानना है या करना है। आज की सारी सीख ही क्या है, ज्ञान और कर्म एक है। तो आपका ज्ञान अगर कर्म नहीं बन रहा तो उसमें कोई ज्ञानवान नहीं है। जो जान जाता है उसके लिए कर्म को रोकना असंभव हो जाता है, और जो जानने के बाद भी कर्म के आगे अवरोध लगा सकता है उसने जाना वाना कुछ नहीं हो, ऐसे ही कुछ अपना मन बहलाओ। मतलब पर्सनली हो सकता है दैट आई एम स्टक समवेयर, वो बहुत इनर्शिया है कुछ भी नया शुरू करने में, कुछ भी करने में। नया शुरू करने में नहीं, कोई ऐसी चीज है जिसको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। समवेयर वगैरह वेगनेस की भाषा है, इस भाषा में बात मत करिए। चल रहा है वही चल रहा है, मुझे नहीं लगता क्यों चल रहा है, उसमें क्या स्वार्थ है? चल रहा है से तो ऐसा लगता है जैसे कि आप बिल्कुल मुक्त हो गए हो और प्रकृति का बहाव है जो चल रहा है। चल नहीं रहा, नहीं, आई फील अनईजी अबाउट इट बट चल नहीं रहा, आप चला रहे हो। हम बताओ क्या स्वार्थ है कि चला रहे हो? नया खोजने में करने में मेहनत लगेगी। बस यही है, और क्या है? कुछ बैठे बिठाए चल रहा है, क्रूज मोड है अपना, वो चले जा रहा है। यही है। कोई बहुत भारी नई हमारी थोड़ी दशाएं होती हैं। आज से 1000 साल पहले कोई आदमी था, वो भी बिल्कुल उसी दशा में था जो आपकी है। कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन भी होती है, मतलब मुझे अक्सर कई चीज मतलब हमेशा से, एंड मे बी वो कन्फ्यूजन एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देती है, फिर देने छोड़ो यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, कौन आगे जाए ऐसे करके। क्या कंफ्यूजन? लाइक कुछ हाउ टू गो अबाउट इट या वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू कोड व्हाट? मतलब ऐसा आपको सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ कुछ तो और भी अलग से नया करूँ या कुछ शुरू करूँ या कुछ, पर मतलब जो सब तो वो कुछ भी समझ में आता है। नया वगैरह हो जाता है, पुराने को रोकने का आपको समुचित कारण मिला? आप एक साधारण मनुष्य हो, साधारण आपकी क्षमता, समय, ऊर्जा है। जो पुराना चल रहा है वो आपकी इस ऊर्जा से चल रहा है। जब ऊर्जा पुराने को चलाने में जा रही है तो नया शुरू कैसे होगा? या आप दो गुने बन जाओगे कि पुराना भी चला लोगे और नया भी चला लोगे? पुराने को रोकोगे तभी तो समय ऊर्जा मिलेंगे ना नया कुछ चलने को। पुराना नहीं रोकोगे तो पुराना ही चलेगा। जिंदगी में सबको कुछ नया चाहिए, बोलो। पुराना भी ना छोड़े, कैसे कैसे? राम भी मेले माया भी न छूटे। जैसे अब ये है, यथेन जी गेंद दीजिए। अब यथेन जी अगर आचार्य जी बोलते तो कहाँ दे, तुम्हारे मुंह में दें? दोनों हाथ तो तुम्हारे बंधे हुए हैं। पुराना छोड़ने को तैयार नहीं, कह रहे नई नई गेंद दे दीजिए। मेरे ही जैसा बर्ताव मेरे साथ करना चाहिए, गेंद लेके आए और मुंह में ठूस दें, बोले ले तुझे ऐसी मिल सकती है गेंद। फिर मैं हाय हाय करूंगा ये यतेंद्राचार्य बड़े रूड हैं। यतेंद्र जी कहेंगे तुम्हारा सवाल ही ऐसा था, तुम्हें और कैसे समझाते? दोनों हाथों में पुराना माल भरे हुए हो और कह रहे हो
नया दे दो, तो नया एक ही जगह दे सकते थे, और ये तो हमारा एहसान मानो कि मुंह में ही दिया। अब आ जाएगा ये यतेंद्राचार्य, सिर्फ बदतमीज ही नहीं अश्लील भी हैं। इन्हें शोभा देता है अपने नाम के साथ आचार्य लगाना। देखो इनको, ये देखिए हंसी देखिए, बताओ कलयुग आ गया है, और कलयुग इसको ही बोलते हैं। पर क्या करें बेचारे, मूर्खता का सवाल कि गेंद दे दो। ऐसे ही सवाल मुझसे दिन भर होता है कि जिंदगी में कुछ नया नहीं आ रहा। मेरी ये मुद्रा याद रखना। अरे मैं सरल मासूम बालक हूं, मैं गेंद से खेलना चाहता हूं, आपकी कल्पनाएं जा कहां रही हैं। मुझ जैसा सीधा साधा बच्चा देखा है कभी? मैं सत्रों में गेंद रख के बैठता हूं बगल में। मेरी मासूमियत का इससे बड़ा कोई प्रमाण होगा? यहाँ मेरे पास गेंद है, ये देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, और मुझे पता नहीं क्या समझा जा रहा है कि एडल्ट जोक्स मार रहा हूँ। ये मेरे एडल्ट होने की निशानी है? मैं तो आज तक छोटा सा बच्चा हूँ। दिल कैसे हंसे जा रहे हैं। ये मेरी टोकरी है, ये मैं साथ रख के बैठता हूँ, ये देखो। बताइए। चलिए ठीक, हाँ, एक प्रश्न था। जो हम बोले कि सारी समस्या में एक समस्या देखो, तो मैं एक जैसा सोच रहा था, मैं अंडरस्टैंड करेक्ट है कि फॉर एग्जांपल ये सब समस्याएं जो तथ्य हो सकती है वो प्राकृतिक है और मेरी निजी नहीं है। इसमें सौ चैलेंजेस हो सकती है लेकिन मेरे लिए नहीं है, जैसे हम जनरली सोचते हैं कि दुख है मुझे। और मेरे लिए नहीं है तो है कहाँ? कोई भी समस्या वैक्यूम में तो होती नहीं है, किसी के लिए होती है ना। किसी निर्जन जगह पे भारी तूफान आ गया, समस्या की बात है। किसके लिए है समस्या? निर्जन माने को है ही नहीं वहां, तो किसके लिए है समस्या? अगर आपके लिए नहीं है तो नहीं है। इसको बोलते हैं वेदांतिक आइडियलिज्म। क्या? वेदांतिक आइडियलिज्म। वेदांत माने एब्सोल्यूट सब्जेक्टिविटी। मेरे लिए नहीं है तो नहीं है। आइडियलिज्म माने आदर्शवाद नहीं। दर्शन में आइडियलिज्म माने प्रत्ययवाद होता है। आइडियलिज्म माने मैं हूं और जो बाहर ये सब है ये आइडिया है। किसका? मेरा ही। तो मैं नहीं हूं तो वो भी नहीं है। सर वो उसी का कंटिन्यूएशन है। वो ग्लास नीचे रखने का डेयरिंग नहीं होता है। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। उसको ही बोलते हैं आत्म अवलोकन। मैं इसको यूं रख के पकड़े हूं। पहली बात तो मैं इसको देख नहीं रहा, और देख भी रहा हूं तो जानबूझ के ऐसे सरसरी निगाह से देख रहा हूं ताकि पता ना चले इसमें है क्या। फिर वो जो होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, ऐसे देखा तो जैसे दही को देखो ऐसे, तो क्या दिखाई देता दही में? बैक्टीरिया, उसमें जीवाणु बिलबुला रहे हैं। वैसे ये मेरी जिंदगी की गिलास है, जीवन प्याला। और इसको जब मैंने ऐसे मैग्नीफायर से देखा तो इसमें क्या दिखाई दिया? गुल 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 गुल। फिर इसको रख दोगे। तो जब आत्म अवलोकन होता है तो अहंकार की आसक्तियां स्वतः गिर जाती हैं। जो दिखाई देता है वो अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा नहीं लगता उसको ऊर्जा देना आप बंद कर देते हो। गिलास चिपकी नहीं है, आपकी ऊर्जा ने उसको जकड़ रखा है। ये मेरी ऊर्जा है, इसने इसको ऐसे जकड़ रखा है। जब जो इसमें है वो अच्छा नहीं लगता तो मेरी ऊर्जा का बहाव शिथिल पड़ जाता है, गिलास छूट जाता है। बिना चाहे, बिना त्यागे छूट जाता है। और जब छूट जाता है तो मैं मुक्त हो जाता हूं। देखो अब जीवन में क्या क्या आ गया। जे आ गया, जे आ गया, ये सब फिर जिंदगी में आ जाते हैं। जे आ गया, जे तो है ही है। ये तो आप एकम पश्यति, ठीक है। ये देखो ये क्या है मेरा? फालतू की चीजें ऐसी दिखी कि अपने आप छूट गया, छूट गया।
हम केवल जानने पे ध्यान दें, मतलब अपने आप ही करना। अरे नहीं यार, ये इन आपके सवाल में क्या नियत छुपी मुझे दिख रहा है। आप कह रहे हो मैं जानूं, मैं करूं कुछ नहीं ना। नहीं मतलब क्योंकि करने में- कृष्ण बोल रहे हैं ज्ञान और कर्म अभिन्न है। हो ही नहीं सकता कि ज्ञानी एक जबरदस्त कर्मयोगी ना बन जाए। कोई बोले मैं ज्ञानी हूं कर्मी नहीं हूं तो गड़बड़ है। आपके ज्ञान की परीक्षा यही है कि आपका ज्ञान अभिव्यक्त होता है कर्म में या नहीं। जिसका ज्ञान कर्म नहीं बन रहा वो पाखंडी है। ये मत बोलो कि मेरा काम बस जानना है। हाँ तुम्हारा काम जानना है, लेकिन जाने हो या नहीं इसका फैसला यह होगा कि काम तो यही है कि जानो, पर अगर जानोगे तो करोगे। नहीं हो रहे तो और ज्यादा ध्यान से। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक के साथ एक मुफ्त। मतलब इस बात से ज्यादा थॉट ना होगा कि कैसे करो, क्योंकि इस बात पे ज्यादा ध्यान दो कि क्यों नहीं हो रहा है, और तो और नहीं, इस बात पे ध्यान नहीं दो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा वो तो नहीं हो रहा, तो उस पर क्यों पूछोगे कि क्यों नहीं हो रहा। ये पूछो नहीं, ये पूछो कि जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अहंकार एफर्मेटिव एक्यूमुलेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए तो इतना चलता है ना, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वाइब्स, बी पॉजिटिव। अहंकार करता है, अकर्ता होना उसके बस की नहीं है। तो ये नहीं पूछना चाहिए कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है, ये पूछना चाहिए कुछ क्यों। जिंदगी में जो हो रहा है उस पर ध्यान दो, जो नहीं हो रहा वो तो बस कल्पना है। हम पूछते हैं उदाहरण के लिए, मैं उठ के वहां क्यों नहीं जा पा रहा हूं, मैं उठ के वहां क्यों नहीं जा पा रहा हूं, वहां पे मेरा कर्तव्य है, मैं वहां क्यों नहीं जा पा रहा हूं। बताया गया वहां जाओ बेटा, वो तुम्हारी कर्म भूमि है, वहां तुम्हें बड़े काम करने हैं। तो मेरा प्रश्न होता है मैं उठ के वहां क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सारी नजर किस पे है, वहां जाके वो मुझे अपना कर्तव्य करना है। असली बात यह है कि यहां रसगुल्ला रखा है, यहां के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहे। असली बात यह है कि तुम यहां कुछ कर रहे हो, इसलिए वहां कुछ नहीं कर रहे। पर तुम्हारा सारा सवाल यह है कि मैं वहां कुछ क्यों नहीं कर रहा। सवाल ये पूछो कि यहां क्या कर रहे हो। यहां तुम रसगुल्ला कर रहे हो, यहां के रसगुल्ले पे ध्यान दो, वहां की कल्पना कम करो। अभी क्या चल रहा है उस पर ध्यान दो, जो नहीं चल रहा वो तो कल्पना मात्र है। इस मेज पे जब रसगुल्ला रखा हो ना, तो उस मेज का कोई कर्तव्य याद नहीं रहता। इतना ही नहीं, इस मेज पे जब रसगुल्ला रखा हो तो उस मेज का एक ही कर्तव्य बचता है, कुल्ला। यहां से उठ के जाओगे तो एक ही कर्तव्य बचेगा, पानी और कुल्ला। यहां जो भी चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। हम्म? हम्म। ये सब हम लोग हैं, हैं? खुशी देखिए, खुशी। अभी कोई संयोग आएगा और इसको ऐसे जैसे गिरा दिया, हो गया। बताइए। बहुत कठिन है डगर पनघट की। हम्म? सर जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब सब कुछ अगर प्रकृति के बहाव की तरह देखेंगे, मुझे मतलब लॉजिकली में कह सकते हैं कि अगर ईगो एकदम ही इफ हटा देते तो बहाव भी नहीं दे जाएगा कुछ, मतलब वो भी तो कोई देखेगा ना। कह सकते, कह लो, ऐसे कह लो, ऐसे कह लो कि स्वयं को हटाने का ये एक तरीका है कि सब एक बहाव है, ऐसे देखो। कह सकते हो कि जब मैं ही नहीं रहूंगा तो भाव देखने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर तुमने काम किया, अभी वो तो मेज बहुत पास की, तुमने और आगे के मेज की बात कर दी कि अब मैं हूं ही नहीं, अब बहाव को कौन देखेगा। अभी हालत ये है कि इस रसगुल्ले को छोड़ नहीं पा रहे, तो मैंने कहा उस मेज को मत देखो, तो उन्होंने कहा आचार्य जी ने बोला उस मेज को नहीं देखो, तो इन्होंने अगली बिल्डिंग में जो मेज रखी उस मेज को देखना शुरू कर दिया, पर यहां जो है वो नहीं देखेंगे। और बात बिल्कुल सही कही है। लॉजिकल कंसिस्टेंसी के लिए तो लॉजिकल कंसिस्टेंसी पे कहे जा रहे हो, एग्जिस्टेंशियल पे आ जाओ ना। अभी चल क्या रहा है वो मैं समझ गया सर। वो तो मैं समझ ही गया हूं, अभी तो मैं लॉजिकल उड़ान ले रहा हूं। पाकिस्तान में एक मेज रखी है, उसकी बात करेंगे। नहीं वो मैं कभी हमारी समस्याएं बड़ी नहीं हैं, तभी मेरे पास ये छोटू छोटू हैं सब, हम यही हैं। मैं कभी आपको बड़े बड़े उदाहरण देता हूं क्या। नाम आपको क्या दिया, झुन्नू, धनिया। उदाहरण में क्या होता है, जलेबी, रसगुल्ला, समोसा, गेंद, डोसा। क्योंकि हमारी कुल समस्याएं इसी तल की हैं। कोई बड़ी भारी समस्याएं दुनिया में किसी मनुष्य के पास नहीं है। हमारी बड़ी से बड़ी समस्या डोसे की है, बड़ी से बड़ी समस्या।
अच्छा ये अभी आपको कोहनी मारे एक बार दो बार, तो आप भी क्या करेंगी? पलट के क्या करेंगी? कोहनी मार देंगी। वो अभी हमास का जो नेता है उसको इसराइल ने घुस के मार दिया और फुटेज रिलीज कर दी कि एक बिल्डिंग में है, वहां पे जाके ड्रोन से मार दिया, है ना। तो उधर हमास वाले को इसराइल ने मारा, हिजबुल्लाह वालों ने बिल्कुल वैसे ही जा करके करे, वो नेतान्याहू के घर पे जा करके ड्रोन से मारेंगे। हुआ कुछ नहीं, बिल्कुल वही बात। जैसे बच्चों की लड़ाई, बस ये बच्चों की लड़ाई ऐसी, इसमें खून बह जाता है, पर हमारी बातें तो सब बच्चों वाली ही है ना। मैं तुझे तेरे घर में घुस के मारा तो फिर तूने मुझे मेरे घर में घुस के मारा। बड़े बड़े नेता ये धमकियां देते, घर में घुस के मारेंगे। ये तो काम 4 साल के बच्चे भी करते हैं, इस तरह की बातें करने का। हम बच्चे ही रहते हैं, यही है हम सब, यही जे ये बल्कि ज्यादा सही है, यही है हमारा हाल। किसी बड़े विद्वान ने कहा था, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। मैन को समझना है तो चाइल्ड को समझ लो। बच्चा बड़े का बाप होता है, जो बच्चा होता है ना उसी से मैन पैदा हो जाता है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो छोटे बच्चे को अगर तुमने समझ लिया तो पूरी दुनिया में जो चल रहा है सब समझ में आ जाएगा। जो छोटा बच्चा कर रहा होता है वही पूरी दुनिया कर रही है। ये है पूरी दुनिया। इसीलिए छोटे बच्चों से मेरी बड़ी बनती है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। बच्चे तो बड़े भी होते हैं पर वो झूठ बहुत बोलते हैं। 3 साल 5 साल 7 साल यहां तक मेरी इनसे बहुत बनती है, जबरदस्त। उनको पहली बार कोई मिलता है जो उन्हीं की उम्र का है, और जो हमारी छनती है पूछो मत। भाई मैं एक उनको लगा रहा हूं, कभी वो एक मुझे लगा रहे हैं। बात बराबरी की होनी चाहिए, कोई किसी से कुछ छुपा नहीं रहा। कामना जब प्रकट हो, सरल हो, तो मामला अच्छा चलता है। वही कामना छुपा दो, उसको जटिल बनाओ, बात कुछ और है कुछ और दिखाओ, तो उलझता जाता है सब कुछ। कुछ नहीं और है, उलझता जाए। मेरा भतीजा बड़ा होने वाला है, लगा है, तो उसको मैनर्स आ गए हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पहले बढ़िया रहता था, मैं कुछ खा रहा हूँ वो आता था, ऐसे देखता था, फिर मुझे देखता था, और जो मुझे रखा है वो उठा के खा जाता था, अगर उसे अच्छा लग रहा है। और उठा के खा रहा है, अच्छा नहीं लगा तो वापस भी रख देता था कि तुम ही खाओ। ये बात मुझे बहुत जचती थी। अब उसको एटिकेट सिखा दिया है, तो आके बस खड़ा रहता है और ऐसे, मैं आई ताऊ जी, अब भाग, खाना है तो उठा के खा ले, सरल काम बन जा। ये कंसेंट क्या मांग रहा है मुझसे? तेरा मेरा कुछ और रिश्ता है, उसमें ऐसे औपचारिक बातें नहीं करते, पर दुनिया उसको शिष्टाचार सिखा रही है। हाँ, स्कूल सिखा रहा है। स्कूल में ये सब उसको सिखाया गया है कि किसी की प्लेट से उठाना हो तो पहले परमिशन लेते हैं। सामाजिक होने से कहीं बेहतर है, मुक्ति की तरफ बढ़ना है ना, तो सामाजिक से बेहतर है जंगली हो जाओ। मनुष्य की मुक्ति का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। हमारे भीतर जो जानवर है पहले उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा। स्वयं के ऊपर 2 हम तल बिछा के रखते हैं ना, पहला प्रकृति का और दूसरा समाज का। हाँ, तो जब अंतर यात्रा होती है तो पहले जंगल की ओर जाते हो। यही महत्व है राम के, बुद्ध के, महावीर के, सबके वनगमन का। समाज से वन की ओर गए। सबसे ऊपर क्या होती है? सामाजिक कंडीशनिंग, फिर वन आता है। इसीलिए अधिकांश प्रज्ञा पुरुषों में आप पाते हो कि बीच में एक अंतराल आता है 5 साल 10 साल कभी 15 साल का, जब वो वन में होते हैं। जब कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उनका कुछ इतिहास ही नहीं पता चलता। बुद्ध महावीर इत्यादि का तो इतिहास पता चलता है। गुरु नानक देव 3 दिन के लिए जल में समाधिस्थ थे, कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ था। जीसस के भी जीवन का वृतांत लंबे समय तक कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ था। जन्म पता चलता है कि आकाशीय घटना हुई थी और वर्जिन मैरी से उनका जन्म हो गया। फिर अचानक पता चलता है कि जीसस अब जवान है। बीच में क्या हुआ? ये सब वन की बात है। कह रहा हूं कि थोड़ा जंगली होना जरूरी है। कई अर्थों में जंगली आदमी, जंगली माने सरल काम, कि जैसे जानवर होता है कि आपकी प्लेट में कुछ रखा है, कुत्ता आएगा, सूंघेगा, उसको अच्छा लगा तो क्या करेगा? खा जाएगा। अगर आपने उसको बहुत ट्रेन नहीं कर दिया तो उठा ही लेगा। ये व्यक्ति अच्छा है, इसको जो चाहिए ये ले लेता है। और आप उसको नहीं देना चाहते तो फिर मत दो, आप ले लो, वो ठीक है, वो भी अपना देख रहा है, ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया। थोड़ा जंगली होना सीखिए। इतना शिष्टाचार, इतनी सामाजिकता, ये मर्यादा, थोड़ा इसको त्यागना सीखिए। सीधे हो जाइए, थोड़ा मुंहफट होना सीखिए। इतनी लोकलाज अच्छी नहीं है।
ये अध्यात्म के रास्ते में बाधा है। आ रही बात समझ में? थोड़ा पशुवत होना, थोड़ा बालवत होना अच्छा है। शायद बाबा बुल्ले शाह की काफी है कोई, या उसमें कहीं पर ऐसा प्रसंग आता है कि जो जो मेरे यार का चेहरा है, दुनिया को पीर जैसा लगता है और मुझे शिशु जैसा, बच्चे बालक जैसा। कि दुनिया उसको देखती है तो कहती है कितना गहन गंभीर चेहरा है, और मैं उसके चेहरे को देखती हूं तो मुझे लगता है कि ये तो बच्चा है छोटा सा। ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है, इसका मतलब है उस 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 मोड़ से गुजरना जरूरी है जहां आप ये सब जो व्यर्थ का बड़प्पन है, वयस्कता है, इसको त्याग करके पुनः बालक जैसे और पशु जैसे हो जाएं। वही जो हमने कहा, शहर से जंगल तक की यात्रा जरूरी है। हाँ, उस जंगल के बाद आप बुद्ध की तरह वापस आ जाइए जंगल में, वो अलग है। शहर से जंगल में गए, बहुत कुछ त्याग दिया, उसके बाद जो त्यागा उसका संदेश देने के लिए पुनः शहर में आ गए, वो अलग चीज है। हुँ? भगवान श्री बहुत सी कथाओं में ये जिक्र आता है कि वो कि भाई मतलब व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट, वो कहते हैं बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब प्राकृतिक हो गए। ये वही बात है कि सोशल कंडीशनिंग तोड़ दी। पकड़ा, बिल्कुल ठीक, सोशल कंडीशनिंग को प्रकृति करना एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। मैं हूं ही नहीं, प्रकृति है, यही एनलाइटनमेंट है। एक्चुअली एनलाइटनमेंट एक तरह का मिसनोमर है। किसका? किसका? जो है ही नहीं उसका। तो मतलब विचित्र सा शब्द है वो, इसीलिए वो कोई बहुत कायदे की बात है नहीं। एनलाइटनमेंट किसका? मतलब सरल काम से निष्काम की यात्रा अपने आप। अपने आप, आपका काम है सरल काम हो जाना, वहां से निष्काम तो, और ज्यादा जोर लगाओगे निष्काम होने के लिए तो सरल काम भी नहीं रह जाओगे, पाखंड आ जाएगा। शरीर भी कौन से अपने लोग को भी उच्च कामना है। हाँ हाँ, वही उच्च कामना ही निष्कामना है। और जिसको हम उच्च कामना बोल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि ऊंचे विषय की कामना कर ली, या ऐसे कहिए कि ऊंचा विषय है ही वो जो अहंकार की छोटी से छोटी स्थिति से निकलता है। मतलब जब अहंकार एकदम छोटा है, एकदम लघुतम है, उस समय आपको जिस चीज की कामना हो रही है उसको आप उच्च कामना बोल सकते हो। आमतौर पे हम उच्च कामना ये सोचते हैं कि मैं तो वही हूं जो मैं हूं, अब इसके बाद मैंने किसी बहुत ऊंची किताब की कामना कर ली तो ये उच्च कामना है। उच्च कामना कैसे है? तुम अगर वही हो जो तुम हो तो तुम कर लोगे ऊंची किताब की कामना, उस किताब को भी क्या करोगे? छोटा कर दोगे, उल्टा उल्टा अर्थ करोगे, ये सब करोगे। या अर्थ समझ भी गए किसी तरीके से तो जाकर के उसका दुरुपयोग करोगे। तो उच्च कामना माने मोटा ऊंचा विषय नहीं होता। उच्च कामना माने अहंकार की लघुत्तम स्थिति है, उस स्थिति से तुमने जिसको मांग लिया वो ठीक है। ये बेबसी की हालत है, इसको समझिएगा। खुद को घटाए बिना अगर आप ऊंची से ऊंची चीज भी ले आओगे तो वो भी बस दुरुपयुक्त होगी। लोगों ने गीता को नहीं छोड़ा भाई। मैं वैसे ही हूं जैसा मैं हूं, गीता को ले आऊं तो क्या करूंगा गीता का? कुछ उसका इस बात को वही हुआ, मतलब जो अहम को घटाए और उसको वही काम करते हैं। वर्क की परिभाषा यही है। भीतरी जगत में वर्क का अर्थ अर्जन नहीं होता। भीतरी जगत में, हाँ बहुत सुंदर, भीतरी जगत में वर्क का मतलब विसर्जन होता है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। बाहरी भी जो आप वर्क करते हैं वो भीतरी विसर्जन के लिए होना चाहिए। वर्क से गुरुजी एफ याद आते हैं, वो अपने काम को द वर्क बोला करते थे, द वर्क। और उस द वर्क का अर्थ ही यही होता था, अहंकार को समझना और उसको साफ करना। जब आप बोलते हैं ना कि भाई आई एम गोइंग टू वर्क, दिस मॉर्निंग आई एम वर्किंग, वो सब वर्क शब्द का एक तरह से दुरुपयोग है या बहुत मटेरियल उपयोग है।
जैसे फिजिक्स में हम बोल देते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क है, वो वर्क तो बहुत भौतिक परिभाषा हो गई ना। वर्क का असली अर्थ है वो काम जो अहंकार को घटाए, सिर्फ उसको ही वर्क बोला जा सकता है। बाकी सब क्या है? उपद्रव। तो ज्यादातर लोग हम सुबह सुबह वर्क करने नहीं निकलते, उपद्रव करने निकलते हैं, वो वर्क नहीं है।